वह काठी की टक्कर हुई थी कबड्डी की, उसका आंखों देखा हाल भी इन्होंने सुनाया था। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है राजू। टॉस हुआ है, टॉस एनपी स्पोर्ट ने जीता, पहले वह फील्डिंग करने का फैसला लिया है और बल्लेबाजी करने के लिए फरदीन जगत सरकार तैयार है। नक्कीच धन्यवाद। प्रहार एक सामाजिक संस्था आयोजित प्रहार प्रीमियर लीग PPL 6वं वर्ष 6वं पर्व ऑल इंडिया अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा सीझन 6चं हे पर्व आपण पाहत आहोत। प्रमुख आयोजक आदरणीय सन्माननीय नौशादजी शिकलगर साहेब, त्याचप्रमाणे सह आयोजक अजीमजी शिकलगर यांच्या संकल्पनेतून उत्कृष्ट उत्तम नियोजनाने आपण या साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे क्रीडा नगरीमध्ये हा क्रिकेटचा थरार अनुभवतोय। प्रहार चषकाच्या निमित्ताने सुरू होणारा सामना आपण पाहतोय NP स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर विरुद्ध दिल्ली धमाका। पहिले षटक घेऊन स्ट्राइकला फरदीन काझी, मॅन फ्रॉम शिवडी। पहिला चेंडू या ठिकाणी फुलर लेनचा होता, पॉइंटला खेळून काढलेला आहे, चेंडू डॉट जातोय। आतापर्यंत जर आपण प्रशांतजी पाहिले तर पहिल्या मॅच मध्ये 100च्या वरती तब्बल 100+, दुसऱ्या मॅच मध्ये तेवढी चांगली मोठी धावसंख्या पाहायला मिळाली नाही, गोलंदाजांना श्रेय गेलं आणि हा तिसरा सामना। दिल्ली धमाका और एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच। ऑफ के बाहर खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, कवर पॉइंट, बॉलिंग के बाहर 6 रनों के लिए ब्यूटीफुल टाइमिंग। फरदीन काजी फॉर्म में है और ये कमाल की बल्लेबाजी कर रहे, देखे और क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था, काफी ऑफ टाइम के बाहर रीच किया, बॉडी बिल्कुल इस वक्त गेंद की तरफ नहीं गई लेकिन पल्ला चला गया, बल्ले के बीचों बीच एक दर्शनीय स्ट्रोक फरदीन काजी का। तिसरा मॅच या अनुषंगाने मी म्हटलं की ज्यामध्ये धावसंख्या आपल्याला थोडीशी वरखाली पाहायला मिळते। कडे मैदानाचं भौगोलिक परिस्थिती पाहता पॉइंटला कव्हरला तुम्हाला चौथा सामना क्वार्टर फायनलचा, यातील एक संघ आपल्याला या अगोदर जर आपण पाहिले तर पहिल्यांदा मॅग्निफिसेंट आणि नवी मुंबई उमर 11, यानंतर आपण नॉर्थ हिमालयन टायगर्सला पाहिलं आणि त्यानंतर नियोज वॉरियर्स पुणे। आता मात्र ओ व्हाट अ शॉट, इट्स अ टिपिकल पेटर्न स्ट्रोक, ऑफ स्टंपच्या बाहेरून त्या चेंडूला पाठवलाय स्क्वेअर लेगच्या वरून, टिपिकल सूर्या स्टाईल चौकार। जैसे कि मानो किसी होटल में बैठे हैं और सामने थम्स अप का बॉटल है, स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं, क्या बात है। एफर्टलेस बल्लेबाजी, इनको पता था गेंद कहाँ आने वाली है और उनको कहाँ खेलना है, बॉल के बीचों बीच खेलते हुए डिस्क्वेयर लेग बॉल लेने की तरफ दर्शनीय स्ट्रोक, गति का भी इस्तेमाल हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी फरदीन काजी द्वारा। स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। या वर्षी अप्रतिम फॉर्म मध्ये ज्या प्रकारे नोव्हेंबर डिसेंबरचं पर्व सुरू झालं आणि त्यानंतर आपण त्यांना पाहिलं ज्या फॉर्म मध्ये कोसागावची स्पर्धा बॅक टू बॅक बाईक जिंकले, त्यानंतर बेळगावची स्पर्धा गाजवली या खेळाडूने आणि तोच फरदीन काझी। याला आपण पाहतोय संतोषचा पुढचा चेंडू रिव्हर्स अटेम्प्ट करायला गेले, अपेंड ज्या पद्धतीने या ठिकाणी खेळायचं होतं पूर्णतः या ठिकाणी टाइमिंग होऊ शकले नाही, चेंडू डॉट। संतोष पिन्ना रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की है, काबिलियत है। नारंगी के मैदान पर बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट खेल के इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन आज अलग टेस्ट इनके लिए हैं। सामने फरदीन काजी जैसे इनफॉर्म बल्लेबाज, उनके खिलाफ आपको गेंदबाजी करनी है। शशिनगर इनसे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज फरदीन काजी। 12 पर स्कोर, फुल टॉस, गेंद पर प्रहार, गेंद कहाँ चली गई, जहां मेट्रो जा रही है बिल्कुल वहां गेंद चलेगी बॉडी लाइन की तरफ। शानदार स्ट्रोक है फरदीन काजी का, अब जाकर 2 सिक्सर के बाद और एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया फरदीन काजी ने, मजा आया। फुल टॉस गेंद, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, ऑन साइड पर बल्ले के बीचों बीच, आवाज बहुत अच्छी आई, मीठी आवाज आई और उसके बाद में गेंद चली गई बॉडी लाइन के बाहर। एक बड़ा और सबसे बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज फरदीन काजी का। नक्कीच खूप अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला आणि हा जेव्हा फॉर्म मध्ये असतो, इन्फॉर्म बॅट्समन असताना याची बॅटिंग पाहणं, जसं मगाशी आपण कृष्णा सातपुते यांची बॅटिंग पाहणं एक सौंदर्य आहे क्रिकेटमधलं आणि याच्याकडे देखील एक नाविन्यपूर्णता आहे, एक्झिक्युशन चांगलं करतो। संतोष जाधव इस वक्त गेंदबाजी कर रहे, पहले ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 18 रन बगैर किसी नुकसान के। ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी राजू, इनके पास ताकत है, इनके पास नजाकत है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी अभी तक फरदीन काजी द्वारा। पहले ओवर का खेल, रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन बगैर किसी नुकसान के। फरदीन काजी 19 पर केंद्र है, जगत सरकार को मौका नहीं मिला लेकिन इसी मंच पर इन्होंने अर्धशतक बनाया था, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, तो इनकी बारी आना बाकी है। शुरुआत की बात करें तो इस मुकाबले में दिल्ली धमाका टीम ने बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट किया है।
नक्कीच अप्रतिम अशी सुरुवात आहे यावर्षी ज्या फॉर्ममध्ये आहे. म्हणजेच घाटकोपरची नाईट टुर्नामेंट पंतनगरमधली ज्या ठिकाणी तो फोर व्हीलर कमी वयामध्ये आपण पाहिलं त्याला जिंकताना, त्यानंतर मगाशी उल्लेख केला मी कौसागावची स्पर्धा तो बाईक जिंकली, त्यानंतर बेळगावची स्पर्धा, नंतर तुम्ही उल्लेख केला ज्या प्रकारे आनंदवाडी आपण देवगडला पाहिलं, सिंधुदुर्ग, त्यानंतर रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी. त्यामुळे निर्णायक अशा काही स्पर्धा ज्यावर खऱ्या अर्थाने या खेळाडूने आपली मोहर आणि छाप सोडलेली आहे, ज्याची आपण शरीरयष्ट पाहिली तर काटक शरीरयष्टी, मात्र जो टायमिंग आहे, फुटवर्क आहे ते अप्रतिम पाहायला मिळते आणि म्हणून त्याचा फायदा त्याला मिळतोय. पहिल्या ओव्हरनंतर धावसंख्या 19. शुरुआत बहुत ही बेहतरीन की है बल्लेबाजों ने. यहाँ से एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर को कमबैक करने के लिए विकेट चाहिए. गेंदबाजी में परिवर्तन. अब फिलहाल फेवलिन से गेंदबाजी करने, गेंदबाज अपनी बॉलिंग मान पर तैयार. पंकज गेंदबाजी करेंगे. अनुभव इनके पास बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. पंकज यानी कि पालन गेंदबाजी करने के तैयार. स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज फरदीन काजी. फरदीन काजी प्लेइंग ऑन 19, स्कोर 19 पर रन. ब्यूटीफुल बैटिंग बाय फरदीन काजी. पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट. ऑफ टेप के बाहर गेंद थी. इस बार गति का इस्तेमाल करना वो भी अभी जानते हैं बल्लेबाज. और देखिए जब ऑफ टेप के बाहर गेंद होती तो ज़्यादा ऑनसाइड की तरफ नहीं खेलते और उनके पिटारे में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक है राजू, इसीलिए वो कारगर साबित हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं इस सीझन में फरदीन काजी. नक्कीच 4 वर्षापूर्वीच आम्हाला फरदीन काझी आठवतोय, ज्यावेळेस 2018-19 मध्ये खऱ्या अर्थानं थोडंसं नाव तयार होत होतं. आपण पाहिलं तर काळाचौकी परेल या परिसरामध्ये शिवडीमधून आलेला खेळाडू आणि तदनंतर व्यावसायिक क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळाली आणि नंतर आपण विक्रम चव्हाण बरोबर त्याला पाहिलं, आकाश चिंगारिया बरोबर पाहिलं आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने आपली ओळख निर्माण केली आणि आज स्वतःचं अस्तित्व तयार करतोय. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बिल्कुल इस वक्त आप देख रहे हैं पंकज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज जगत सरकार और लेग स्टंप की तरफ गेंद थी. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ. काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद है. वाइट बॉल का इशारा करते हुए अंपायर. स्कोर बिल्कुल 21 रन बगैर किसी नुकसान के. करंट रन रेट की बात करते राजू 17.14 का है, तो शुरुआत बहुत बढ़ गया. वहाँ से कमबैक करने की कोशिश बिल्कुल गेंदबाज कर रहे हैं और इस वक्त गेंदबाजी सही इलाके में करना बहुत जरूरी. पंकज ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है लेकिन खिलाड़ी है, लिया कैच आउट. इंपॉर्टेंट विकेट, सुंदर कैच लिया गया बाउंड्री लाइन पर और जगत सरकार की पारी समाप्त हुई है. पहले विकेट का पतन पालन इसीलिए जाने जाते. लेंथ बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल आप देख सकते हैं. टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर रखा था और आगे रखा था, फुल लेंथ रखा था ताकि बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाए. और जहां तक सवाल इस स्ट्रोक का है, गेंद काउ कॉर्नर क्षेत्र में चली गई थी जहां सूरज के नीचे. बहुत अच्छा कैच लिया गया, लाजवाब कैच. पहले विकेट का पतन. पंकज पालन ने पहिला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया है. नक्कीच आणि ज्या प्रकारे आउट झालाय बघा, जगत सरकार सारखा खेळाडू तुम्हाला शून्यावर मिळणं म्हणजे नक्कीच तुम्ही या मॅचमध्ये अर्ध कमबॅक केलेला आहे. एंड जगत सरकार बैक टू द पैवल इन द फॉर्म ऑफ जिस तरह से उस कैच को लिया था इन द वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन, बैक टू द पैवेलियन, स्कोर ऑफ 0. एंड द फरदीन काजी ऑन द नॉन स्ट्राइकर एंड प्लेइंग ऑन 20 in the 7 ball faced. So yes, it is going to be a good match between NP Sports Mira Bhainder versus Delhi Dhamaka. So Delhi Dhamaka lost their first wicket. इंपॉर्टेंट वन, खास करके जगत सरकार फॉर्म में इस सीजन में ज़्यादा डिमांड किसको है? जगत सरकार को है. और इस मंच पर इन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक भी बनाया है. अब जाकर पहले विकेट का पतन. जगत सरकार की पारी समाप्त. आज ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए. इससे पहले इन्होंने एक बार अर्धशतक जो बनाया था तब जाकर धुआंधार बल्लेबाजी की थी, सबका दिल जीत लिया था. पंकज अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले ओवर में संतोष बहुत महंगे साबित हुए. दूसरे ओवर में पंकज ने सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी की है. पैरों की तरफ गेंद है, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, कलाई के साथ मोड़ दिया था. अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज संजू का. संजू 1 रन संख्या, इसी के साथ स्कोर थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दिल्ली धमाका एनपी स्पोर्ट के बीच यह मुकाबला अब बिल्कुल चल रहा है. आपण जर पाहिलं प्रशांतजी तर या ठिकाणी ज्या प्रकारची गोलंदाजी होती, जी गोलंदाजी प्रभावी ठरणार आहे, तो या स्पर्धेचा कदाचित नाही तर कन्फर्म विजेता ठरणार आहे. कारण बॅट्समनना ॲडव्हान्टेज मिळते. बॅट्समनने जरी पॉईंटला अप्पर कट घेतला किंवा टायमिंग केले तरी आपल्याला षटकार चौकार पाहायला मिळतात. मात्र प्रभावी गोलंदाजी करणारा संघ ज्याच्याकडे बलस्थानं आहे, चांगला एक स्ट्रॉंग बॉलिंग अटॅक आहे, तो निर्णायक ठरणार आहे. बिल्कुल गेंदबाजी और फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंच पर.
ऑफ टर्म के बाहर गेंद थी, ड्राइव किया फ्रंट फुट पर, बहुत सुंदर तरीके से थोड़ा आगे आके मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, सीधी गेंद की तरफ चली गई, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। ओवर दूसरा प्रगति पर है, स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए यहाँ फील्डिंग और बॉलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह से छोटी बाउंड्रीज है और उसके साथ आपके पास कम से कम वो 4-5 बल्लेबाज भी अच्छे होने चाहिए। और सफल हुए थे ऑफ टाइम के बाहर। पालन क्रिकेट की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेदर बॉल का अनुभव है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इस ओवर में पालन द्वारा। और बड़ा खिलाड़ी राजू वही होता है ना जो दबाव में बेहतर प्रदर्शन करता है। इस वक्त देखिए पहले ओवर में रन आए थे संतोष के खिलाफ, लेकिन इस ओवर में पालन ने अपने अनुभव के साथ अच्छी गेंदबाजी की है। खूप अप्रतिम गोलंदाजी, जो टप्पा त्याने पकडलेला आहे यावरून अंदाज येतोय ज्या प्रकारे बॅट्समनला कुठल्या प्रकारचे आपले खांदे उघडायला कोणतीच संधी देत नाहीये, फुलर लेन टाकतो, यॉर्क अटेम्प्ट करतोय, संख्या 23। पालन, ये भी अच्छी गेंद है, 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी इन्होंने की, बिल्कुल पैरों की तरफ गेंदबाजी की, ऑन द टोस गेंदबाजी की, वाइड यॉर्कर डालने की प्रयास किया, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर में 4 रन और 1 सफलता, जगत सरकार का बेश कीमती विकेट मिला पंकज को। और 2 ओवर की जो कहानी है रन संख्या अगर देखें तो 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली धमाका। तो मैच में पहले ओवर की कहानी रही है आज अगर देखें तो बल्लेबाजों के नाम दिल्ली धमाके के नाम, दूसरे ओवर में एनपी स्पोर्ट मिरार रोड ने यहां से कमबॅक किया है। खूप छान असा कमबॅक केलेला आहे एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर। या स्पर्धेतला त्यांचा जो प्रवास पाहिला तो देखील आपल्याला छान पाहायला मिळालेला। विजय जाधव जे कर्णधार आहेत आणि कर्णधाराला साजेसा खेळ करत असताना मॅकमिलन गोविंद याची त्याला मिळालेली साथ आणि गोलंदाजीचा एक परिपूर्ण असं त्यांच्याकडे बॉलिंग अटॅक आहे। या अगोदर आपण खूप छान अंकितला पाहिलं, त्याप्रमाणे प्रज्योतला पाहिलं, ज्यांचं योगदान आपण नियाजी वॉरियर्स पुणे या संघासाठी पाहिलं। नक्कीच मुरलीधरन मुरबी असं नक्कीच त्या संघासाठी देखील त्यांचं एक वेगळं योगदान। आणि आता देखील आपण पाहतोय ज्या प्रकारे दिल्ली धमाका या संघाचे बॅट्समन आहेत, बॉलर आहेत, त्यामुळे एकंदर ही मैच खूप छान पाहायला मिळेल। बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने का मौका दर्शकों को मिल सकता है। प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 प्रतियोगिता का आज का चौथा दिन ग्रैंड फिनाले है। ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नौशाद शिकलगार, को ऑर्गेनाइजर आजिम शिकलगार। या व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस सूर्यकांत मिश्रा साहेब उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान या प्रहार प्रीमियर लीग 2023च्या मंचावरती केला जातोय। मुंबई काँग्रेस सरचिटणीस आदरणीय सूर्यकांत मिश्रा साहेबांचा सन्मान आपण व्यासपीठावरती करतो आहे। या स्पर्धेचे शिल्पकार नौशाद शिकलगार यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी आता संपन्न होतोय। प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या स्पर्धेला आपल्याला पाहायला मिळते आहे। अतिशय दिमागदार असं आयोजन, सुंदर अशा प्रकारचे क्रिकेट आपण गेले 3 दिवस आणि आजचा चौथा दिवस देखील पाहतो आहे। राइनल, ओ व्हाट अ डिलीवरी, दैट्स अ प्लम ब्लॉक ऑल, क्या बात है, अप्रतिम सुंदर असा चेंडू। रायनलकडे दोन्ही लेग ब्रेक आणि ऑफ ब्रेक ज्या पद्धतीने टाकतो उत्तन या परिसरातला भाईंदरचा खेळाडू, अल्पावधीमध्ये खूप चांगलं यश मिळवलेलं आहे। गत वर्षी देखील त्याने हे स्पर्धा गाजवली होती आणि पुन्हा एकदा आपलं प्रात्यक्षिक या ठिकाणी। मुंबई काँग्रेस सरचिटणीस सूर्यकांत मिश्रा सरांचा या ठिकाणी सन्मान आपण करतो आहे। आपल्या व्यासपीठावरती जे मान्यवर त्यांचा सन्मान करणं आपलं आद्य कर्तव्य आहे। प्रहार संस्थेच्या वतीनं हा सन्मान या ठिकाणी केला जातो आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये हा सन्मान आपण पार पडत असताना दृश्य या व्यासपीठावरती पाहू शकता। प्रहारची आमची पूर्ण टीम यावेळेला पूर्णपणे सजग आहे आणि खूप सुंदर काम गेल्या 3-4 दिवसामध्ये त्यांनी देखील केलेलं आहे। सूर्यकांत मिश्रा फाउंडेशनच्या माध्यमातून देखील आदरणीय सन्माननीय सूर्यकांत मिश्रा साहेबांचं खूप चांगलं वर्क आहे। ज्या पद्धतीने त्यांचं ते अप्रतिम असं कार्य आहे आणि नक्कीच या निमित्ताने पुन्हा एकदा त्यांचा आपण आभार व्यक्त करूया। खूप छान पहिल्याच बॉलवर ब्लम लेग बिफोर विकेट मिळाला, पायचीच्या रूपात सरोज प्रामाणिक आलेले आहेत। राइनल बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, स्कोर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज सरोज टीम की कप्तान, ओ कट करना चाहते थे बाहरी किनारा, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा राइनल द्वारा। पहले ओवर में संतोष जाधव बिल्कुल महंगे साबित हुए, लेकिन उसके बाद में पालन पंकज ने अच्छी गेंदबाजी की। राइनल को एक बार फिर रिदम मिला है और खास करके प्रदीन का विकेट प्राप्त करने के बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी रिदम के साथ, अच्छे लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ओ ये अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए, विकेट के सामने पाए गए।
सरोज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। राजू विकेट गुच्छे में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर इस मैच में वापसी का बिगुल बजाती भी। मी तेच म्हणालो, ज्यावेळेस रायनल आला तेव्हा त्याच्याकडे लेग ब्रेक आहे, म्हणजे फास्टर एखादा जलद गती गोलंदाज फास्टर बॉलिंग करत असताना देखील चांगला लेग ब्रेक टाकतो. बॉल पडल्यानंतर ज्या पद्धतीने आतमध्ये आला पटकन कळलाच ना बॅट्समॅनला, तोपर्यंत पायचीत झाले होते. अप्रतिम अंडर 21च्या माध्यमातून याने जी कामगिरी केली होती 2 वर्षापूर्वी, त्यानंतर पुन्हा एकदा संधी इथे मिळाली होती. गेल्या वर्षी देखील अप्रतिम कामगिरी आणि या वर्षी देखील खूप छान कामगिरी. देखिए यहाँ एक्शन रिप्ले देखिए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। विकास पुरुष चषकाचे शिल्पकार दत्तात्रय पाटील यांच्याकडून रायनलसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलेलं आहे। अतिशय दर्जेदार, अतिशय सुंदर गोलंदाजी त्याने केले। और फिलहाल देखिए तो राजू इंपॉर्टेंट विकेट है, खास करके सरोज का विकेट बहुत क्रुशियल होता है। और टीम के कप्तान बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं, विकेट के सामने पाए गए। आपने सही कहा कि टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज बैकफुट पर जाना चाहते थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से शार्प कट था, अंदर आई, बहुत तेजी के साथ गेंद अंदर आई थी। हेच वैशिष्ट्य आहे. आपण व्यासपीठावर पाहतोय प्रमुख शिल्पकार या स्पर्धेचे आदरणीय सन्माननीय नौशादजी शिकलकर साहेब, आणि रायनलच्या माध्यमातून एक जबरदस्त गोलंदाजी युवा खेळाडू आहे. गेल्या वर्षी अंडर 21 फॉर्मॅट होता प्रबोधनला, ज्यावेळेस समृद्धी चॅरिटेबल ट्रस्ट, त्यावेळेस या खेळाडूने भाईंदरसाठी चांगलं योगदान दिलं होतं. त्यानंतर ही स्पर्धा देखील तो खेळला. गेल्या वर्षी भाईंदरचं क्रिकेट, नुकतीच भाईंदरला देखील एक चांगली प्रीमियर लीग देखील संपन्न झाली. आणि या खेळाडूचं एक वेगळं वैशिष्ट्य उत्तन या परिसरातील आपण मॅकमिलन गोविंदला देखील ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. मात्र छान योगदान, चांगला टप्पा पकडला आणि विकेट. टॉस गेंद आउटसाइड पर खेलना चाहते थे, यहाँ भी गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। अब प्रेशर बनता हुआ दिल्ली धमाका के ऊपर। दिल्ली धमाका ने अभी तक क्लीन अच्छा प्रदर्शन किया है पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन इस मैच में एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर, जिनके पास बड़े बड़े सितारे नहीं हैं, सुपरस्टार नहीं है, लेकिन फिलहाल जबरदस्त शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन बीच मैदान पर गेंदबाज रायनल द्वारा। मुंबई कांग्रेस सह चिटनीस सूर्यकांत मिश्रा, उसके साथ अगर देखें तो दत्तात्रय पाटिल, विकास पुरुष चषक के आयोजन करता, इस टूर्नामेंट के आयोजन करता नौशाद शिकलगार। आप मंच पर देख सकते हैं रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर है। रायनल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। स्कोर 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज संजू और रवि बीच मैदान पर डटे हुए हैं। अब पारी को संवारना होगा दिल्ली धमाका के। ओ अच्छी गेंद, क्या बात है, सौ सोनार की एक लोहार की, क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन रायनल द्वारा। इस मुकाबले में बिल्कुल इन्होंने जान डाली है। एक बार नहीं बार बार देखी है, ये बार बार झटके दे रहे हैं। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बिल्कुल सम के ऊपर है। राजू, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन रायनल द्वारा। खूप अप्रतिम, अचूक टप्पा, अचूक दिशा, योग्य नियंत्रण, कंट्रोल बघा किती छान आहे. बॅट्समनला बॉल पडल्यानंतर स्कीट होतोय आणि हा एकमेव असा गोलंदाज पाहायला मिळतो या आजच्या दिवसामध्ये, ज्याने खऱ्या अर्थाने टप्पा पडल्यानंतर चांगल्या प्रकारे खेळपट्टीचा अंदाज घेतलेला आहे आणि खूप छान गोलंदाजी. आतापर्यंत 5 बॉलमध्ये एकच धाव देऊन 3 गडी बाद केलेत आणि संजू द लेफ्ट हँड बॅट्समन बॅक टू द पॅव्हलियन. सो 24 फॉर द लोस्ट ऑफ 4 विकेट्स इन द थर्ड ओव्हर. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये नक्की शंखनाद केलेला आहे एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदरने कमबॅक करण्यासाठी. क्या गेंदबाजी करे रायनल, बहुत बढ़िया तरीके से। फिलहाल इस वक्त 24 4 विकेट के नुकसान पर है। और राजू, मेहमान आ रहे हैं सुबह के सत्र में, आपने देखा तो बहुत सारे मेहमान आए थे, दिग्गज मेहमान। अभी फिलहाल बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो चलते हैं मेहमानों का स्वागत करने के लिए। नक्कीच या ठिकाणी ऑनरेबल सलीम शिकलगार साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झाले आहे, CEO ऑफ ग्लोबिकॉम टर्मिनल्स. सो थँक्स अ लॉट and warm welcome sir to being a part of this tournament. Once again warm welcome Salimji Shikalgar sir, CEO of Globicom Terminals. Once again back to cricket. प्रभु गेंदबाज के तौर पर आप देख रहे हैं रायनल गेंदबाजी करे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए करण अंबाला। ओ ये भी गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, क्या बात है, बीट हुए है। शानदार गेंदबाजी। मुंबईच्या तमाम प्रेक्षकांना विनंती करेन, दिल्ली धमाका सारखा दिग्गज संघ या ठिकाणी आहे। अडचणीत होता, सुरुवात खराब झाली होती, त्यानंतर बघितलं तर रायनलनं चांगली गोलंदाजी केले, 3 धक्के दिलेत। रायनलची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा। टाळ्यांचं केवळ गजर नाही तर या ठिकाणी नक्कीच जयघोष होणं गरजेचं आहे. ज्या प्रकारे पहिल्या ओव्हरमध्ये 19 धावा, ज्यावेळेस आपल्याला असं वाटलं फरदीन काझी पुन्हा एकदा फॉर्ममध्ये येतोय,
जगत सरकार नॉन स्ट्राइकला होता, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये एकही बॉल जगत सरकार नहीं खेले थे और ऐसे लग रहा था कि शायद इस मैच में और अब एक अलग बिगुल बजने वाला था, लेकिन दूसरी ओवर जिस अंदाज से गेंदबाज ने की थी उसके बाद मौका मिला था पंकज के बाद अब रायनल को, और रायनल ने कमाल की गेंदबाजी, केवल 1 रन दिया. अगदी बरोबर. या मॅचमध्ये जर बघितलं तर अत्यंत सुंदर गोलंदाजी आपण रायनल आणि पंकजची पहिले आणि 2 षटकाचं जर पृथक्करण बघितलं तर रायनलनं ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी केले आणि जी पार्टनरशिप झाली पंकज आणि रायनलमध्ये गोलंदाजामध्ये जी पार्टनरशिप झाली तिथे फक्त 5च धावा दिल्या गेल्या आहेत आणि या वेळेला 4 मोहरे टिपले गेलेले आहेत. यतीश खूप चांगली या ठिकाणी माहिती देतोय. निश्चितच स्कोअर आपल्या पाठीचा कणा असतो आणि तू खूप चांगली माहिती देतोय. 3 षटकाचा खेळ 24 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती पंकज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. येस पंकज. रवीसाठी सर्व चेंडू फुलर लेंथ यॉर्क. पहिल्या बॉल पासून जेव्हा दुसरं षटक त्याने हाताळलं त्याला कल्पना होती 19 धावा निघाल्यात, फरदीन समोर आहे, जगत सरकार मात्र माझी गोलंदाजी करण्याचं माझं ब्रह्मास्त्र आहे, माझी स्ट्रेंथ आहे, त्याच्यावरती माझी बलस्थानं आहेत, मी माझी गोलंदाजी करणार आणि बॅट्समनला चांगलं ओळखलं आणि तो अभ्यास करून गोलंदाजी करतोय. वैसे पंकज की बात कहते राजू बाउंसर बहुत अच्छा डालते हैं लेकिन आज देखिए विकेट को इन्होंने देखा, बल्लेबाज की ताकत को इन्होंने देखा और उसी के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं. ये बड़े खिलाड़ी की निशानी होती है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन. नक्कीच अप्रतिम. पुढचा चेंडू आता मात्र कव्हरला ओव्हर पिच चेंडू मिळाला, हाफ फॉली घेऊन ना, व्हाट अ शॉट, षटकार फ्लॅट खड़खड़ित. शानदार स्ट्रोक था. फिलहाल देखिए इससे पहले इन्होंने ज्यादा 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी की, अभी आप देखिए तो गेंदबाजी कर रहे हैं, लेन गेंदबाजी करने का प्रयास किया और जगह मिली, बहुत जगह मिली और एक बार फिर अपने बाज को खोलने का मौका मिला बल्लेबाज करण अंबाला को. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे इस सीजन में. अच्छा स्ट्रोक था ऑफ साइड पर डीप स्ट्राइक कवर क्षेत्र में करण अंबाला का. स्कोर 31-4 विकेट के नुकसान पर. ग्रामीण बिग बॅश मध्ये देखील करण अंबाला याचा एक वेगळा क्लास पाहिला. हरियाणा राज्यातील आपण वेगवेगळेचे खेळाडू पाहिले, मागाशी देखील राजस्थानचे पाहिले, पंजाबचे पाहिले आणि हा देखील आपला क्लास दाखवतोय, दर्जा दाखवतोय. आणि आता मात्र लेंथ ज्या प्रकारे अपेक्षित करत होता, आपण कधी कधी एक्सपेक्ट करतो की हा टप्पा मिळू शकतो, मात्र पंकज पालनची आपण प्रशांतजी पाहिले तर उंची देखील तेवढी आहे. बॅट्समनला आपण जेव्हा एखाद्या गोलंदाजी करत असताना त्या उंचीचा देखील फायदा होतो, कारण त्या रिलीज पॉईंटवरून येतो आणि त्यानंतर एक छानपैकी आपण चेक करू शकतो त्याला. पंकज मात्र जबरदस्त चांगला षटकार पाहिला होता करणच्या बॅटमधून. आणि व्हॉट अ शॉट. ज्या पद्धतीने या अगोदरचे सर्व चेंडू त्याला पाहिले होते फुलर लाईन, आता मात्र शॉट टाकायला गेले आणि हा येतोय षटकार. काहीतरी वैविध्यपूर्ण करायला गेले आणि त्यासाठी चुका होत आहेत. बिल्कुल इस वक्त सरप्राइज करना चाहते थे, बाउंसर डाला गया, पटकी पे गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, खूबसूरती के साथ गेंद को हुक किया था बॉडी लाइन के बाहर स्क्वायर की तरफ. एक शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज करण अंबाला का. नरबीर चिमाचापा चैंपियन ट्रॉफी में उमेलमान ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन था करण अंबाला का गेंदबाजी और बल्लेबाजी में. इस मैच में थोड़ा सा प्रेशर बन रहा था, उसको कम कर दिया. एक स्ट्रोक इन्होंने ऑफसाइड पर डीप स्ट्राइक कवर क्षेत्र में खेल दिया था और उसके बाद में हुक स्ट्रोक. क्या बात है, बाउंसर था, सही जवाब करण अंबाला का. या ठिकाणी शिकलगार महिला संघटना सन्माननीय अध्यक्षा श्रीमती शमा शिकलगार मॅडम यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तर या स्पर्धेच्या निमित्ताने त्यांचं आम्ही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. शिकलगार महिला संघटना अध्यक्षा सन्माननीय आदरणीय श्रीमती शमा शिकलगार मॅडम यांचं या ठिकाणी मी हार्दिक स्वागत करतोय. छान असा फटका पाहायला मिळाला, तो म्हणजे पूलचा षटकारासाठी. आणि हुकच्या नंतर आता मात्र या ठिकाणी अजून एक षटकार बुक करतोय. पहिले 3 बॉल वेगळे होते, पहिले 2 बॉल, मात्र त्यानंतर मॅच मध्ये कमबॅक करतोय संघ. दिल्ली धमाका सुरू झालेला आहे. बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन. गेंद को साइड पर खेलते हुए फुल टॉस गेंद थी, बल्लेबाज शफल हुए थे, उसके बाद में गेंद तारामंडल में जाते भी कमाल का स्ट्रोक था. गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज करण अंबाला का. कमाल के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर. खास करके पूरी इंडिया की बात करें, जो ऑलराउंडर हैं, जो एक बार फिर उभर कर आ रहे, उसमें करण अंबाला का नंबर लगता है. रवीसाठी आता मात्र या ठिकाणी आपल्या जाळ्यामध्ये अडकवतोय. सोपा झेल खेळाडू बाग. टीट फॉर टॅट हाफ स्ट्रोक होता, पूर्ण खेळले नहीं. ज्या प्रकारे अगोदरचे फटके खेळले होते और जिस तरह से रवि चाहते थे यहाँ पर कि कवर के ऊपर से खेले, लेकिन हाफ स्ट्रोक था, पूरा खेले नहीं थे और शिकार बनकर वापस आ रहे हैं. रवि ने 2 अच्छे स्ट्रोक खेल देते, उसके बाद में अगर देखें तो कमबैक करने का मौका पंकज को मिला. 14 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया. रवि एक बार फिर देखिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे.
इस बार आगे आके खेलने का प्रयास। इससे पहले फुल टॉस गेंद पर प्रहार हुक किया गया था। करण ने भी बहुत अच्छे स्ट्रोक खेल दिए थे, ऑफ साइड पर ऑन साइड पर दोनों तरफ वो खेलते, लेकिन रवि जाल में फंसे। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद आगे आना तो चाहते थे, लेकिन देखिए क्या हुआ था, एक्शन रिप्ले देखे, आगे आना चाहते थे और हाथ छूटा और उसके बाद में दिल टूटा। रवि स्टार्ट अच्छा मिला था, 14 रन बनाए थे और उसके बाद में डीप एक्स्ट्रा कवर पर पंकज के गेंदबाजी के खिलाफ जब बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, हमला करने की कोशिश की, तब जाकर शिकार बन के बैक टू द पेवर चले गए। नक्कीच हातामधून ग्रीप जी होती ती सुटली होती जेव्हा त्याने एक हात निघाला होता. मात्र कधी कधी आपण म्हणतो की पूर्ण स्ट्रोक खेळत नाही, आपण हाफ स्ट्रोक खेळतो. त्या पद्धतीने या ठिकाणी बाद होऊन परतलेले आहेत. 4 ओव्हर नंतर 44 5 गडी बाद. देखिए यहाँ आगे आकर खेलने की जब आप कोशिश कर रहे तो गेंद के करीब नहीं पहुंचे, उसके कारण परेशानी हुई। राइनल ऑन साइड पर स्वीप करना चाहते थे, जोरदार अपील विकेट कीपर बॉलर की तरफ से, लेकिन फिलहाल अगर देखें तो गेंद जा रही है स्क्वायरली की तरफ। गेंद के पीछे खिलाड़ी 2 रन लिए, तीसरे के बारे में सोच रहे, लेकिन मना किया गया है। नॉस टेकर इनके बल्लेबाज ने मना किया। संगम करण अंबाला को ज्यादा स्ट्राइक देना चाहते। रन संख्या फिलहाल स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ रहा है, रन संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। राइनल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद में पंकज के ऊपर थोड़ा हमला हुआ, इवेंट फिर ओवर की समाप्ति हुई। राइनल गेंदबाजी करने के लिए आए पंकज के बाद, और पहली गेंद पर अगर आप देख सकते हैं तो डबल लिया गया बल्लेबाजों की तरफ से। नक्कीच क्रिकेटचा थरार आपण पाहतोय, अनुभवतोय. साहित्य रत्न न भाऊ साठे क्रीडा नगरीमध्ये एक क्रिकेटचा थरार आपण पाहतोय. दिल्ली धमाका विरुद्ध एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर गोलंदाजी करतोय. रायनल पुन्हा एकदा फुलाला रिवर्स खेळायला गेलं होतं, लवकर ओळखला. काय जबरदस्त गोलंदाजी, प्रभावी मारा, भेदक मारा आणि फलंदाजांना चांगलं ओळखतोय. याला म्हणतात व्यवस्थित गृहपाठ करणं आणि त्यानंतर त्याचं व्यवस्थित समाचार देणं. शानदार गेंदबाजी राइनल द्वारा, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज क्या करना चाहता है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से रीड कर रहे हैं. तो हा पण चेंडू लेग कटर अप्रतिम. काय चेंडू आणि रिस्ट बघा, जे मनगट फिरवतोय दोन्ही बाजूने, म्हणजे उजवा आणि आपण म्हणतो की आपल्या अंगठ्याच्या बाजूची 2 बोट आहेत जी फिरवतो ऑफ कटर, तिथूनच पुन्हा लेग कटर. प्रभावी मारा, भेदक. बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाज राइनल द्वारा. 9 गेंदों में केवल अगर देखें तो यहाँ इन्होंने साइड पर खेलना चाहते थे. 10 गेंदों में केवल 3 रन दिए हैं और सबसे बड़ी बात है 3 बार स्ट्राइक किया. क्या जबरदस्त गेंदबाजी. एक इंपॉर्टेंट चीज है राजू, एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर के पास मैंने पहले कहा कि कोई सुपरस्टार नहीं है, लेकिन यहां से हीरो बनने का मौका इनके पास है. धमाके के पास बहुत सारे सुपरस्टार है. इंपॉर्टेंट चर्चा उसके बाद में है, बिल्कुल इस गेंद की बात करेंगे. नक्कीच फक्त चेंडू करंटसाठी. आणि आता मात्र डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक निघाले होते. काय बॅट्समनला उभं केलंय बघा, और डांस इंडिया डांस का एक अलग अंदाज दिखा रहे हैं. गेंदबाज बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे. पहली 2 गेंदें लेग कटर की थी, और जैसे जैसे मन में सोचा रहेगा कि बल्लेबाज आगे आकर खेलेंगे, थोड़ा लेन को थोड़ा बाहर निकाला और ये गेंद डॉट. एक्शन रिप्ले देखिए राजू, बढ़िया गेंदबाजी राइनल द्वारा. और गेंद रिलीज करने से पहले क्या आगे, बिल्कुल गेंद रिलीज करने से पहले थोड़ा सा आगे आए थे और गति परिवर्तन किया गया था. टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर, और अच्छी गेंद. 46 5 विकेट के नुकसान पर है, 5वां ओवर प्रगति पर है. लाजवाब गेंदबाजी बीच मैदान पर राइनल द्वारा. आणि हा देखील चेंडू आपण पाहतोय. अक्षरशः या ठिकाणी पुन्हा एकदा जबरदस्त षटक. 2 ओव्हर मध्ये 3 धावा देऊन 3 गडी बाद केले. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया रायनल साठी. 5 ओव्हर नंतर 5 गडी बाद, 46 धावा. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, खास करके गेंदबाज राइनल की तरफ से. एनपी स्पोर्ट की पूरी टीम यहाँ हमारे साथ जुड़ी हुई है, और आज इस मैच में राइनल ने जो शानदार गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की है. मैं तो समझता हूँ ये पैसा वसूल गेंदबाजी है, जहां तालियां भी बजी है, दिल भी खुश हुआ है, तो 1000 का इनाम भी मिलने वाला है. पांडुरंग वारे वारे वारे, आपके वारे न्यारे, मैदान के अंदर कमाल कर रहे हैं राइनल, और 1000 का इनाम इनको मिलता हुआ मजा आ रहा है. तालियां बज रही हैं. प्रहार प्रीमियर लीग में जैसे कि रोहन खरात की गेंदबाजी आपने देखी है, सत्यम चौधरी यंग खिलाड़ी है, 2 यंग खिलाड़ी, और उसके बाद में राइनल आए हैं.
दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। 46 विकेट के नुकसान पर राइनल का बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर और 3 रन और उसके साथ 3 विकेट भी प्राप्त किए हैं। नक्कीच सुरुवातीला पहिल्या ओव्हरमध्ये फरदीन काझी आणि जगत सरकारने जी सुरुवात केली, 19 धावा कुठल्या होत्या, तेव्हा असं वाटलं होतं पहिल्याच ओव्हरमध्ये दिल्ली धमाकाने धमाका दिला होता, बिग ब्लास्ट करणार का, मात्र त्यावेळेस पंकज पालन आले, त्यांनी ओव्हर टाकली, त्याने केवळ दिल्या होत्या धावा 3, त्यानंतर 2 ओव्हरमध्ये 3 धावा देताना 3 गडी बाद, अतिशय अप्रतिम इकॉनॉमिकली जबरदस्त गोलंदाजी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चर्चा ये है, अगर दिल्ली धमाका जीतेगी तो बिल्कुल वो एक न्यूज होने वाली है। और फुल टॉस के साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर तैनात है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे करण अंबाला जिनको मौका दे रहे। अगर दिल्ली धमाका जीतेगी तो बिल्कुल दावेदार टीम है। एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर पूरी तरह से नई टीम है, अगर वो जीतेगी तो ब्रेकिंग न्यूज है। एक इंपॉर्टेंट क्रिकेट की परिभाषा की बात करें तो बहुत बड़ा अपसेट हो सकता है। दावेदार है, एक तरफ उम्मीदवार है। नक्कीच मला आठवते स्वर्गीय रतनबुवा ट्रॉफी जिंकल्यानंतर ज्यावेळेस विक्रांत खणे प्रतिष्ठान या ठिकाणी आले होते आणि त्यांनी त्या स्पर्धेमध्ये अप्रतिम अशी कामगिरी केली होती आणि त्यावेळेस देखील आपण तो वेगळा परफॉर्मन्स पाहिला होता, अप्रतिम अभूतपूर्व असा तो खेळ आपण पाहिला होता। आणि या ठिकाणी देखील खऱ्या अर्थाने दिल्ली धमाकासारखे बॅट्समन आणि जे गोलंदाज आहेत त्या बॅट्समनना देखील खूप छान प्रकारे गोलंदाजी केलेली आहे आणि आता तो जो मोमेंटम होता तो पुढे घेऊन जातोय। अजून एक युवा खेळाडू यश, यावर्षी हिंदू हृदय सम्राट चषकामध्ये आरे भास्करच्या मैदानावर अप्रतिम गोलंदाजी केली होती या खेळाडूने। पुन्हा एकदा फुलर लेन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, चेंडू कव्हरला जातोय, 1 धाव संख्या पुढे सरकते, रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे यश जाधव एक महत्त्वाचा खेळाडू, ज्या पद्धतीने तो गोलंदाजी करतो या सीझनमध्ये, या मोसमामध्ये त्याने देखील सातत्यपूर्ण कामगिरी केली, त्यामुळे रायनल एक प्लॅटफॉर्म करून दिलाय। मागच्या 2 षटकात पंकज आणि रायनलची जी गोलंदाजी झाली अतिशय दर्जेदार झाली आहे, इथे प्लॅटफॉर्म गोलंदाजासाठी आहे, आव्हानं बॅटरसाठी असतील। निश्चित तौर पर ये बड़ा मुकाबला और चैलेंज रहेगा। 48 फॉर 5, 4 में से 2 तो क्लियर करने ही है, लगभग 48 के बाद अगर 60 प्लस 65 66 एक बेहतरीन टोटल बन सकती है दिल्ली धमाका के लिए। फिलहाल इस वक्त यश यादव अच्छी गेंदबाजी, गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है और यश यादव भी कमाल कर रहे हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। ये खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है राजू, बीच मैदान पर जान डाल रहे हैं, लाजवाब प्रदर्शन अभी तक हुआ है। नए बल्लेबाज अब रणजीत आ रहे हैं और करण के साथ अब संगम जिस तरह से बल्लेबाजी करे थे आउट हो चुके हैं और आपने पूरी तरह से कहा कि किस तरह से अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आपको मौका मिलेगा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फुलर लेन, मैक्सिमम फुलर गेंद की है। दिल्ली धमाका की टीम जिन्होंने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया पूरे प्रतियोगिता में, प्रहार प्रीमियर लीग में, लेकिन इस मैच में खास करके एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर के जो गेंदबाज है पंकज, रायनल, यश यादव, तारीफ तो करनी चाहिए, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, रंजीत। क्या बात है, खूप दुरून फिरवला होता चेंडू, अप्रतिम, पुन्हा एकदा जबरदस्त गोलंदाजी। पंकज पालनने जी सुरुवात दिली त्याला कॅरी ऑन केला होता मोमेंटम रायनलने, आणि यश अनुभव तितका तयार होतोय कारण नवोदित उदयोन्मुख खेळाडू हा देखील आहे, यंगस्टर आहेत आणि यंगस्टर एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदरसाठी अप्रतिम गोलंदाजी करतायत। समोर टाकलाच नाही, थोडा दुरून फिरवला होता, नॅचरल अँगल, आणि हा देखील स्लोअर वन। क्या बात है, वैविध्यपूर्ण गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी, सुरेख टप्पा, नियंत्रण छान आहे आणि बॅट्समनला अक्षरशः रीड केलेला आहे। मैकमिलन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, इसकी वजह है 2 गेंदबाज रायनल और यश यादव। ओह क्या जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्ट्राइक पर करण अंबाला 9 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना किया है और बांध कर रखा है, खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। ये भी अच्छी गेंद मैकमिलन की तरफ आई, लॉन्ग ऑन पर मैकमिलन बहुत बढ़िया फील्डिंग करते, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलट गए हैं, या रन आउट के उतरकर बल्लेबाज रंजीत बैक टू द पेवर जा रहे हैं। और देखिए दर्शक बहुत खुश है जिस तरह से यश यादव का प्रदर्शन हो रहा है और 6 ओवर की जो कहानी रही है
इससे पहले देखे जब रायगढ़ और नियाजी वारिस के बीच मुकाबला हुआ, वहां भी बड़ा टोटल नहीं था, यहां भी बड़ा टोटल नहीं है। जब दिल्ली धमाका एनपी स्पोर्ट की टीम बीच मैदान पर है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा यश यादव द्वारा, लाजवाब प्रदर्शन रहा है पंकज का, रायगढ़ ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 6 ओवर के बाद दिल्ली धमाका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाए हैं और जीतने के लिए एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर के सामने लक्ष्य रखा है 53 रनों का। लेकिन राजू, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली धमाका के पास अच्छी गेंदबाजी है, क्वालिटी गेंदबाजी है, तो यही 52 रन मेरे हिसाब से इतना छोटा भी टोटल नहीं है दिल्ली के लिए। और सामने से एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर भी यहां से अगर देखें तो जिनके पास कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास अनुभव है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, मैच बहुत अच्छा हो जाएगा। नक्कीच दोन्ही संघांचा विचार केला तर पहिल्यांदा दिल्ली धमाका आपण साईड पाहिली तर आपण कोणाला पाहिलं? फरदीन काझी, त्यानंतर आपण पाहिलं जगत सरकार, सरोज प्रामाणिक, संजू, रवी, करण अंबाला आणि एका बाजूला खूप टाळ्यांचा गजर होतोय। ज्या प्रकारे कामगिरी केलेली आहे एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर, सर्व चाहते प्रेक्षक वर्ग देखील टाळ्या वाजवून त्यांना अभिवादन करतायत। आपण म्हटलात की ज्या प्रकारे 53 धावा आहेत, चांगला बॉलिंग अटॅक आहे, मात्र मी 2 ते 3 खेळाडूंवरती या ठिकाणी 3 खेळाडूंची नावं घेईन, विशेषतः आमिर दाफेदार याच्यावर एक चांगली प्रकारे कामगिरी करण्याचं आव्हान राहील। त्याचप्रमाणे मॅकमिलन, गोविंद, कारण हे 2 असे खेळाडू आहेत की नक्कीच या सामन्याचं गणित समीकरण कधीही बदलू शकतं। आणि विशेषतः विजय जाधव, कारण विजय जाधव मला अजूनही आठवते ज्या पद्धतीने त्यांनी स्वर्गीय रतनबुवा ट्रॉफीमध्ये 12 बॉलमध्ये 39 चेस केले होते आणि एक वेगळा क्लास आहे। कारण ज्या वेळेस पालघरचं क्रिकेट भिवंडी ठाणे या ठिकाणी ते खेळलेले आहेत, त्यावेळेस अशा प्रकारे कित्येक वेळा मोठमोठ्या धावसंख्येना चित पाठलाग करताना पूर्ण केलेले आहेत। मात्र या ठिकाणी आपण म्हटलं तसं गोलंदाजी प्रभावी आहे, चांगली गोलंदाजी आहे। क्रिकेट मधलं आपण एक छान असं समीकरण गणित पाहणार आहोत आणि क्रिकेट चांगलं पाहायलाच प्रेक्षक आलेले आहेत। बिल्कुल एक बहुत ही जबरदस्त घमासान होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय नौशाद शिकलगार, को ऑर्गेनाइजर आजिम शिकलगार, और हमारे जो स्पॉन्सर्स खास करके स्पेशल थैंक्स खिलाड़ी.com, LIC ऑफ इंडिया, अमान स्पोर्ट, DTH, कार्ड कॉस्मिक, ताराजेनिक क्लोथिंग, HT मोटर्स, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साउथ विभाग, सचिन माने, अमित पोपट, समीर देसाई, अमोल कीर्तिकर, मेडिकल पार्टनर, टी शर्ट स्पॉन्सर एनपी स्पोर्ट, बियाला स्पोर्ट, यहाँ सभी का एक बार फिर आभार प्रकट करेंगे। राजू, जो हमारे पास नहीं है वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोच के धमाका इस पर गेंदबाजी करने वाले हैं, वो मैच में ऐसे जाने नहीं देंगे। लेकिन आपने सही कहा, विजय जाधव, मैकमिलन, ये दोनों खिलाड़ी बहुत जबरदस्त फॉर्म में हैं। मैकमिलन में लगातार 2 बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं इसी प्रतियोगिता में। विजय जाधव बहुत आक्रामक है, सूरज के लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। तो बिल्कुल ये जो स्टार्ट किस तरह से करते हैं पावर प्ले में, वो देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा इस मुकाबले में। नक्कीच नुकतीच एक भाईंदरला जी नाईट टूर्नामेंट 2-3 दिवस आपण पाहिली 29 आणि 30 ला, त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज ठरलेला आहे आणि तो खेळाडू आहे आमिर दाफेदार। म्हणून मी मगाशी म्हटलं की आमिरकडे माझं लक्ष असणार, कारण विजय जाधव आणि मॅकमिलन, आपण ज्यावेळेस अशा प्रकारचं चांगल्या संघांसमोर ज्यावेळेस तुम्ही टार्गेट चेस करता, तर कुठल्या तरी एका खेळाडूला एक अँकर रोल प्ले करावा लागतो। ती फार महत्त्वाची गोष्ट, कारण दुसऱ्या संघाला कल्पना आहे हमें अगर 1-2 विकेट मिलेंगे तो निश्चित तौर पर हम कमबैक कर सकते हैं। तो ये मैच बराबर का होगा और एक अच्छा इक्वल मुकाबला देखने मिलेगा। अच्छू भारत के ऊपर भी निगाह रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, हर बार प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। तो ये जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है खास करके एनपी स्पोर्ट के लिए। तो इस मैच की बात करें तो टोटल इतना बड़ा नहीं है। एनपी स्पोर्ट मेरा भाईंदर और दिल्ली धमाका के बीच मुकाबला, मैकमिलन और विजय जाधव की जोड़ी बीच मैदान पर धीरे धीरे जाते भी। दिल्ली धमाका फिलहाल गेंदबाजों की बात करें तो इनके पास करण अंबाला, अन्नू जैसे गेंदबाज है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा है, खास करके अन्नू के ऊपर निगाह रहेगी। और आज इस मुकाबले में 2 बार मैकमिलन ने जो पारियां खेली है बहुत बढ़िया तरीके से, और जिस तरह से ये मुकाबला है फरदीन काजी और जगत सरकार ने स्टार्ट किया था, तो चलते ही जो पहली पारी है वो पहली पारी किस तरह से आगे बढ़ी थी, कहाँ एक बार फिर वो रुकावट आई थी और किसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तर पाहिलं तर फरदीन काझी ज्याने 21 धावा कुठल्या होत्या 10 चेंडूमध्ये, 3 षटकार। आपण जगत सरकारला 0वर बाद होताना पाहिलं, पहिल्या चेंडूवर प्लंप लेग बिफोर विकेट काढला होता। त्यानंतर संजू
1 वर बाद झाला, सरोज प्रामाणिक 0 वर, रवी बनारस नक्कीच त्याने थोडा संघर्ष केला, 14 धावा, करणने षटकार 1 घेतला होता, मात्र जास्त चेंडू खेळले हीच मोठी डोकेदुखी ठरली. 12 धावा, संगम तिवारी 2 आणि रणजित 1. त्यामुळे 2 खेळाडू ज्यांनी बऱ्यापैकी बॅटिंग केली, म्हणूनच ही धावसंख्या आपल्याला 52 पर्यंत होताना पाहिली. फरदीन काझी 21 धावा आणि रवी 14. गेंदबाजी की बात करें तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, खास करके आज पंकज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, रेनल ने प्रभावित किया, यश यादव या 3 गेंदबाजों ने प्रदर्शन बहुत बढ़िया किया. संतोष का जो स्टार्ट था, बिल्कुल आज देखें तो इतनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने नहीं की, लेकिन जब दबाव था उस वक्त पंकज ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया. उसके बाद में यंग गेंदबाजों का बोलबाला बीच मैदान पर रहा. रेनल लाजवाब प्रदर्शन, यश यादव बिल्कुल आप आए और सबके ऊपर छाए हैं. 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, 53 का टारगेट, और बल्लेबाज मैकमिलन फिलहाल तैयार है. राजू अन्नू जिनके बारे में चर्चा हो रही है अपने बॉलिंग मान पर तैयार. नक्कीच खूप छान असा गोलंदाज आहे हा देखील आपण पाहतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू क्लीन बोल्ड. मी म्हटलं होतं पहिल्या 2-3 विकेट आल्यानंतर या मॅच मध्ये काय घडणार तीच या ठिकाणी अन्नू बद्दल आपण म्हटलं आणि या प्रात्यक्षिक दाखवलं. नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजारा देखने लायक होगा. बीच मैदान पर अन्नू का कमाल, पहली के सटीक लाइन पर, और विजय यादव कुछ नहीं कर पाए. हमारे साथ हरीश पांडे सर एक बार फिर जुड़ रहे हैं. धन्यवाद. प्रहार प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल का ड्रॉ हम करने जा रहे हैं. तो नॉर्थ हिमालयन टाइगर टीम के कैप्टन, इसके अलावा डिंगडोंग, मैग्निफिसेंट, उमर, ये तीनों कैप्टन स्टेज के ऊपर आ जाए. मैग्निफिसेंट उमर, जी हाँ, नियाजी वॉरियर्स डिंगडोंग और नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स. आइए हेमंत जी. और जो चौथी चिट्ठी है उसमें हमने ये लिखा है कि इस मैच की विजेता टीम. तो चारों चिट्ठियां पहले आपको बताई जाएगी, आपके सामने फोल्ड की जाएगी और आपके सामने ड्रॉ होगा. हाँ जी, उमर खान यहां पे आ जाए प्लीज. उमर खान और उनके साथ में इमरोज खान. उमर खान, इमरोज खान, श्याम चौधरी. ओपन ड्रॉ किया जाएगा. आइए हकीम भाई उमर 11 मैग्निफिसेंट आर्मी के लिए. हेमंत बनियाल साहब नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, और हमारे धर्मेश जोशी उर्फ गुगी भाई ये आ चुके हैं नियाजी वॉरियर्स के लिए. चारों चिट्ठियां फोल्ड होंगी, सामने डाली जाएगी. जो भी होगा खुल के होगा, क्योंकि प्रहार का काम एकदम पारदर्शिता वाला है. चारों चिट्ठियां यहां पर पहुंचेंगी और फिर ड्रॉ होगा. जी हाँ, चारों चिट्ठियां पेश की जाए. देखिए दोस्तों, अब आप कैमरे में हैं. प्रहार प्रीमियर लीग साहित्य रत्न अन्ना भाऊ साठे मैदान. 4 चिट्ठियां, डिंगडोंग, उमर, नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स, और जो चौथे मैच की विजेता टीम है या एनपी स्पोर्ट्स के भी है, और हेमंत भाई तो दोनों टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आइए. ठीक है बाबा जी, कर लेंगे. ये वो चीज है जिसमें लोग इतने तजस्सुस में रहते हैं जितना माड़ा की लॉटरी में नहीं रहते. क्या होगा? पहला सेमीफाइनल आपके सामने चिट्ठी खुलेगी. मैग्निफिसेंट उमर, ये पहला सेमीफाइनल खेलेगी मैग्निफिसेंट उमर, और चौथे मैच का विनर. यानी कि इसका मतलब ये है हमारा और उनका नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और नियाजी वॉरियर्स. ये दूसरा सेमीफाइनल रहेगा. सॉरी, पहला. थैंक यू सो मच. आइए नौशाद भाई, आपका स्वागत है. हेमंत जी आइए, बैठिए. बुला दो ना, प्लेयर को बुला दो ना.
सबके बाहर गेंद, बिल्कुल आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया गेंदबाजी खास करके अनु द्वारा, ये डिंग डोंग टीम, डिंग डोंग। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और उसके साथ अगर देखें तो नियाजी वॉरियर्स, डिंग डोंग। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैच है, पहला मैच, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला। ऑन सेट पर खूबसूरती के साथ स्वीप किया, लेकिन क्या भाग्य का साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस वक्त वॉल बीच मैदान पर है। अगर ये गेंद बिल्कुल बीट करती भी, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को बिल्कुल बीट करती भी चली गई थी स्क्वायर लेग की तरफ, बॉडी लाइन की तरफ, लेकिन वॉल को लगी, वापस आई। और पहले ओवर का खेल, पहले ओवर की कहानी देखिए तो रन संख्या यहाँ से कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। खास करके अनु की बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एक सिक्सर भी आया। राजू, क्या ये इवेंटफुल ओवर था जिस तरह से विकेट आया, एक सिक्सर भी आया, बीच में अगर भागे का साथ बल्लेबाज को नहीं मिला, बल्लेबाज बीट हुए, जिस तरह से ये ओवर घटा है? नक्कीच आपण मगाशीच उल्लेख केला या गोष्टीचा की जर 53 धावा करायच्या, दिल्ली धमाकाकडे खूप चांगला बॉलिंग अटॅक आहे. पहिल्या चेंडूवर विजय जाधवला बाद केल्यानंतर या ठिकाणी त्यांनी इंडिकेशन दिले, संकेत दिला, सिग्नल दिला की वी आर ऑल्सो हिअर फॉर द विन ऑफ दिस, आम्ही जिंकण्यासाठी आलेलो आहोत, आणि त्याचं द्योतक दिलं. मात्र त्यानंतर एक चांगला फटका मॅकमिलनने खेळला आणि मॅचमध्ये संमिश्र असा प्रतिसाद पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाला. बिल्कुल, ये जो पहला खास करके ओवर था बहुत बेहतरीन था मेरे हिसाब से। जो विजय यादव जैसे बड़े खिलाड़ी को आप आउट कर रहे हैं और पहली गेंद बिल्कुल मिड स्टंप पर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी मेरे हिसाब से। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है। दिल्ली धमाका, एनपी स्पोर्ट, मीरा भाईंदर के बीच मुकाबला। अब एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर को यहाँ से साझेदारी बनाने की जरूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन, करण अंबाला फिलहाल अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। करण अंबाला काल जबरदस्त गोलंदाजी, आणि आपण पाहिलं होतं कशा प्रकारे त्या धावा डिफेंड केल्या होत्या. करण अंबाला सज्ज होतोय आणि धावांची जर आपण गती पाहिली, पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 आलेले आहेत, 45 करायचे आहेत आणि 5 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे, म्हणजे 9 ची सरासरी आवश्यक आहे. बिल्कुल, करण अंबाला जो एक प्रमुख गेंदबाज है रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी, उसके साथ अगर देखें तो नरवीर चिमाजी अप्पा चैंपियन ट्रॉफी, खास करके नरवीर चिमाजी अप्पा चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है करण अंबाला का। स्ट्राइकर पर मैकमिलन लगातार 2 बार बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैन ऑफ द मैच बने हैं और 30+ रन बनाए हैं। ऑफ के बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बन बना के कृष्ण सातपुते जिस तरह से वो बैटक शॉट खेलते हैं उसी तरह से खेलने की कोशिश प्रशांत घरत और मैकमिलन इस तरह का स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन करण के पास, करण अंबाला के पास वो गति है, अच्छा अनुशासन है। पहली गेंद सटीक लाइन पर बिंदी गेंद के साथ आगाज। नक्कीच खूप छान. मात्र पहिल्यांदा त्याने बसूनच खेळण्याचा विचार केला होता स्लॉक स्वीपसाठी. त्यामुळे चेंडू डाऊन, पुढचा चेंडू करणचा, आणि हा देखील डबल माइंड झाले, पूर्णतः तयार नव्हते स्ट्रोक खेळण्यासाठी मॅकमिलन. गोविंद उत्कृष्ट गोलंदाजी, करण पहिली जी गोलंदाजी सुरुवात केली होती अन्नूने ती मात्र पुढे घेऊन जातोय करण. आपला अनुभव, और इसका मैंने जिक्र किया था कि खास करके दिल्ली के पास बहुत अच्छी गेंदबाजी है और ट्रिगर मूवमेंट देखिए, बॉल डिलीवर होने से पहले मैकमिलन जो है ना 5वीं स्टंप की तरफ आए और टेलीग्राम मिल गया था करण अंबाला को, 2 बार मिला, सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे। ओह, अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा करण अंबाला द्वारा। पहली 2 गेंदों पर अपना जलवा दिखाते हुए करण अंबाला अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार, राइट ऑफ ओवर द विकेट। इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं है, ओ हो फरदीन काजी चुक गए हैं मैदान पर। बहुत तेजी के साथ गेंद को एक बार फिर यहां पकड़ना चाहते थे, थ्रो करना चाहते थे, जल्दबाजी हुई, हड़बड़ाहट के साथ एक बार फिर यहां से आए थे फरदीन काजी। गेंद चली गई पीछे, एक बार फिर कवर करने के लिए मिडाप का खिलाड़ी आया, 1 रन जरूर मिलता। 3 गेंदों का खेल और 3 गेंदों में रन संख्या फिलहाल यहां से पहले अगर देखें तो केवल 1 रन आया, रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आणि आता येतोय श्याम, हा देखील घातक बॅट्समन आहे, ज्या प्रकारे डावखुरे बॅट्समन आहे, राईट अँड लेफ्ट हँड कॉम्बिनेशन आहे, त्यामुळे आपली लाईन छान ठेवावी लागेल. आयकॉन खेळाडू म्हणून देखील करण अंबाला सध्या खेळतो. ग्रामीण बिग बॅशमध्ये अप्रतिम कामगिरी, आणि आडव्या बॅटने क्रॉस बॅटेड खेळायला गेले. जोरदार अपील फिलहाल आप देख रहे हैं इस वक्त, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा करण अंबाला द्वारा। और सारे खिलाड़ियों ने सवाल पूछा, अंपायर ने बिल्कुल इस वक्त कोई डिसीजन तो नहीं ना, नॉट आउट कहा है, कोई नुकसान बिल्कुल इस वक्त नहीं है। एक अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत अच्छी अंपायरिंग भी रही है।
और सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा खास करके करण अंबाला द्वारा सटीक लाइन पर गेंदबाजी कर रहे। देखिए एक अच्छी बात है, इन्होंने अपील किया, सवाल पूछा, उसके बाद में अंपायर ने नोट आउट कर, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जा रहे हैं। जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं करण, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और इनके पास वो क्षमता है, काबिलियत है इस मैच को कमबैक करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी। ओ बाउंस, टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछाल और वाइड बॉल का इशारा। स्कोर बिल्कुल बंद रहा है, लेकिन वो जो रन आपके बल्ले के साथ आने चाहिए वो बल्ले के साथ नहीं आ रहे, बल्ले के बीचों बीच आप नहीं खेल पा रहे। बहुत बढ़िया गेंदबाज में अभी भी कहूंगा करण अंबाला द्वारा। रन संख्या 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। संघर्ष चल रहा है बीच मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच, मजा आ रहा है। एक बार फिर टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा चल रहा है। के तौर पर इस मैच में कमबैक करने के लिए यही कोशिश करण अंबाला भी यहां पर करेंगे। अगर विकेट मिलते हैं तो निश्चित तौर पर कमबॅक करेंगे। 53 रन अभी भी बनाने हैं, रन संख्या 10 बने हैं आणि ज्या प्रकारे धाव संख्या 10 झाल्यानंतर 53 करायचे आहेत। चांगली गोलंदाजी होत आहे, मात्र एकमात्र आपण पाहिला जो वाईड होता। पुन्हा एकदा करण सज्ज, आता मात्र जलद गतीने भन्नाट वेगावर स्वार होऊन पडल्यानंतर बाहेर निघतोय। इट्स अ टिपिकल डिलीवरी ऑफ करण अंबाला। शानदार गेंदबाजी, पहले एक बार कंधों का इस्तेमाल किया, अभी फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के पार वाइड यॉर्कर। और खास करके शाम की बल्लेबाजी देखिए, हर गेंद को ऑन साइड पर डी स्क्वायरली की तरफ या मिड विकेट की तरफ खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं उसका फायदा करण अंबाला को मिलता हुआ। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, अपने बॉलिंग पार पर करण अंबाला तैयार। और एक अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करण अंबाला। इससे पहले रायनल ने प्रभावित किया था, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा किया था। करण अंबाला जिनका बोलबाला चल रहा है, मुंबईकर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या करण अंबालासाठी। शानदार कामगिरी मैदानावरती, क्या बात है। जसं तुम्ही रायनलला प्रेम दिलं तशाच प्रकारे करण अंबाला देखील आपण प्रेम देत आहे। हे पहिल्या दिवसापासूनचं चित्र या ठिकाणी आपल्या या गोरेगावमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय। प्रहार प्रीमियर लीग 2023च्या या 6व्या पर्वामध्ये 24 चेंडू 43 धावांची आवश्यकता, सामना रंगलाय, यात काही शंका नाहीये। बिल्कुल सही आपने फरमाया। यहाँ पर 24 गेंदे और 43 रनों की जरूरत। जिस तरह से अन्नू ने पहली ओवर की थी, उसके बाद करण अंबाला ने 4 चांद लगाए, लेकिन यह मैच अभी भी पूरा नहीं हुआ है। 24 गेंदे 43 रन बनाने हैं और जिस तरह की गेंदबाजी पूरी तरह से बल्लेबाज को भांप लिया था और उसी अंदाज से वाइड यॉर्कर और बाहर निकाली हुई गेंद जो बल्लेबाज के पाले से बहुत दूर थी, खेल नहीं पाए और गेंदें डॉट हुई। और करण अंबाला जो एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, इस सीजन में फॉर्म में खिलाड़ी है। इन्होंने कहा ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी, जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर जारी। निरंतरता के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं बीच मैदान पर करण अंबाला। अब जाकर एक कदम आगे सोचने का समय आ गया है मैक और शाम को। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, टैलेंटेड खिलाड़ी, फॉर्म में खिलाड़ी है, खास करके मैकमिलन। और गेंदबाजी की बात करें तो अन्नू अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं। और राजू पहले ओवर में इनका बॉलिंग एनालिसिस था, 1 ओवर 8 रन और 1 विकेट, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा है। दूसरे ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी रही है, खास करके करण अंबाला द्वारा। मैक इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर, टॉस गेंद ऑनसेट पर खेलते हुए खिलाड़ी बिल्कुल आप देख रहे हैं डीप मिड विकेट पर है। गेंद स्क्वायरली की तरफ जा रही है, गेंद बॉलिंग की तरफ जाते हुए 4 रनों के लिए गैप ढूंढा बहुत बढ़िया तरीके से मैकमिलन ने, और इस चौके के साथ थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए राजू यहाँ इस मैच में जान डालने के लिए या कमबैक करने के लिए इस तरह का स्ट्रोक खेलने की जरूरत थी, वो चौका आना बहुत जरूरी था। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बॅटिंग साइड। येस, नक्कीच आवश्यक होती, कारण पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 10 धावा असताना आपण पाहिले की ज्या प्रकारचा मेंटॅलिटी आपण पाहतो, मानसिकता जी बदललेली आहे या मॅचमध्ये, आपण इथूनही जिंकू शकतो। दुसऱ्या बाजूला मॅकमिलन गोविंद देखील थंड डोक्याने खेळतोय, शांत खेळतोय, त्याला कल्पना 1-2 षटकार आले, ज्या प्रकारचं मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती आहे आपण कमबॅक करू शकतो आणि निर्णायक चौका येतोय। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अन्नू गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओ अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर। ट्रिगर मूवमेंट देखे, एक्शन रिप्ले देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये गेंद ऑफ टाइम के बाहर थी, लेंथ बहुत बढ़िया, नियंत्रण बहुत अच्छा था। गेंद डिलीवर होने से पहले बल्लेबाज पैर देके कहा है बिल्कुल छठे स्टंप की तरफ ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। टिप्पा बहुत अच्छा है और टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली है। हरकत करेंगे तो राजू बरकत जरूर मिलेगी। अन्नू शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पण प्रशांतजी, वारंवार जर तुम्ही अशा प्रकारचं ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल केलात
तर बॅट्समनला अगोदरच कळतं की 1-2 बॉल नंतर अल्टरनेट हा असा येणार आणि तो देखील प्रिपेअर असतो. त्या अनुषंगाने गोलंदाजी होताना आपण पाहिली. बघूया अन्नू सज्ज होतोय. षटकातील पुढील चेंडू कोणत्या स्वरूपाचा राहील. आपण शॉर्ट थर्ड मॅन गली पाहतोय. बॅकवर्ड पॉइंट मिड ऑफ सर्कलच्या आतमध्ये आहे. आता मात्र बघा पुन्हा एकदा खूप दुरून फिरवला. जे अगोदर आपण यशला पाहिलं होतं NP स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर संघाकडून, आता अन्नूला पाहतोय आणि गोलंदाजांची चलती सुरू आहे. फलंदाजांना बांधून ठेवलेला आहे, वेसण घातलेला आहे. शानदार गेंदबाजी फिलहाल अनुशासन के साथ स्टैटिक लाइन पर बल्लेबाज दोनों चर्चा कर रहे हैं. श्याम चौधरी और मैकमिलन चर्चा कर रहे हैं. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए. बीच मैदान पर चर्चा हो रही है, प्रहार प्रीमियर लीग की भी चर्चा हो रही है. ओटो को गेंद लगी, उसके बाद में अनु ने काम कर दिया है. मैकमिलन बैक टू द पेवेलियन, खराब शॉट सिलेक्शन. और इस मुकाबले में खास करके अन्नू की तारीफ होगी. डगआउट में तालियां बज रही है. एक तरफ अगर देखें तो NP स्पोर्ट मीरा भाईंदर का डगआउट वहां सन्नाटा है. दिल्ली धमाका ने या एक बार फिर सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया है. शॉट वही है, वही प्रॉब्लम. खास करके आप ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं, गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, स्ट्रोक स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कारण देखिए बार बार बीट हो रहे हैं. उसी शॉट को आप दोहराने की कोशिश कर रहे हैं. तो अनु ने इसका फायदा उठाया. दूसरे विकेट का पतन. मैक 12 और शाम 1 पर खेल रहे हैं. अनु ने इस मुकाबले में जान डाली है. नक्कीच 5वा फटका आपण मॅकमिलनला अशा स्वरूपाचा खेळताना पाहिलं. त्या अगोदरच मी म्हटलं होतं की अन्नू ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय त्याने पाहिलं थोडासा मागे ठेवला चेंडू आणि स्लोअर वन टाकला होता. सॉफ्ट डिसमिसल म्हणतात त्या पद्धतीने स्वतःची विकेट फेकून गेला. कारण त्याला कल्पना आहे आपण थांबून राहिलो आणि प्रत्येक वेळेस प्रशांत सर चौकार षटकार भले छोटं मैदान असेल तरी प्रत्येक वेळेस चौकार षटकार नाही, काही फटके खेळण्यासाठी तुम्हाला नक्कीच मिडल करावा लागणार. चेंडू बॅटच्या बरोबर मध्ये घेऊन तुम्हाला स्ट्राईक करावा लागणार, स्ट्राईक रोटेट करावं लागणार, तरच मॅच तुम्ही पुढे घेऊन जाऊ शकता. 14 स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी और गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलने की जरूरत थी, खास करके मैकमिलन को. अन्नू तैयार. ओ क्या बात है. इथे प्रेक्षकांच्या टाळ्यांचा गजर तुम्हाला ऐकायला अन्नूसाठी. फलंदाजाला पडली भूल, दांडी झाली गुल. अन्नूची कमाल मैदानावरती काय बॅटिंग केलेली आहे. मला आपण बघितलं तर अतिशय खराब बॅटिंग असंच म्हणता येईल. निश्चितच नवीन बॅटर आला मैदानावरती. तो आला, त्याने प्रेझेंटी लावली आणि तो परत गेला आणि उजवी यष्टी वाकवले. अन्नूने उजवी यष्टी वाकवले, फलंदाज बाद झालाय. राजू अतिशय खराब बॅटिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते, परंतु अतिशय तिखट मारा अन्नूने केलाय आणि या मॅच मध्ये तो सांगून ठेवतोय की या मोसमामध्ये मी अशाच प्रकारची जबरदस्त कामगिरी करण्याकरता आलेलो आहे. अफलातून गोलंदाजी, फन्नाट गोलंदाजी. नक्कीच पहिल्या ओव्हर पासून ज्या प्रकारचा हा बघा फॉलो थ्रू ऍक्शन, टिपिकल मुंबई क्रिकेट मॅच ज्याला ब्लॉक हॉल म्हणतात. बुंधा यॉर्क पूर्णतः सफशेल या ठिकाणी शरणागती पत्करली. कुठल्याही प्रकारे चान्स दिला नाही. बघा बॅट्समन देखील जेव्हा आला होता नवीन, त्याला असं वाटलं असेल की मगाशी जे दोन्ही डावखुरा बॅट्समॅन जे 2 फिरवले होते बाहेर, टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जे काढले होते बॉल तसे येतील का, त्यामुळे तो तितका तयार नव्हता. आणि ज्यावेळेस बॉल आला टिपिकल यॉर्क आणि तोपर्यंत बॅट उचण्याच्या अगोदरच त्रिफळाची. अच्छा, मैं सराहना करना चाहूंगा खास करके अन्नू की, जो विजय यादव की गेंदबाजी क्या की इनने. विजय यादव के लिए क्या गेंदबाजी की, बिल्कुल आगे रखा और फुल लेंथ रखा. तेज रफ्तार की गेंद थी बस स्टंप के ऊपर. अभी फिलहाल नए बल्लेबाज हर्षद मैदान के अंदर आए, उनको पता था उनका फुटवर्क नहीं होने वाला, आगे ज्यादा नहीं खेलने वाले. तो फुल लेंथ गेंदबाजी, सेटिक यॉर्कर, तेज रफ्तार की गेंदबाजी की और रफ्तार पर गिरफ्तार किया हर्षद को. जबरदस्त गेंदबाजी शिकार किया है. और अब बॉलिंग एनालिसिस के बारे में बिल्कुल जाएंगे. अभी तक 11 गेंदों में 12 रन दिए और 3 विकेट चटकाए अनु ने. और हैट्रिक इस वक्त गेंदबाज अनु. अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया. पॉइंट क्षेत्र में 1 रन लेने का अवसर है सिंगल के साथ. बिल्कुल इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान के अंदर ओंकार आए हैं. 1 रन के साथ खाता खोलते हुए. स्कोर की बात करें तो 3 ओवर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर. इसीलिए राजू मैंने कहा था जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब. और ये सोच के आज दिल्ली को गेंदबाजी करनी है, उसी अंदाज से गेंदबाजी की है. 18 गेंदे और 38 रनों की जरूरत है. मुंबईच्या तमाम प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा मी साथ घालेन. येथे अन्नूची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर मनापासून एकदा टाळ्यांचा गजर करा अन्नूसाठी. अतिशय दर्जेदार कामगिरी त्याने केलेली आहे.
डोळ्यांचं पाडणं फेडणारी गोलंदाजी केले, परंतु मॅच संपलेला नाहीये. मॅच संपलेला नाहीये. एनपी स्पोर्टला या ठिकाणी पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याची संधी आहे. त्यासाठी त्यांना खूप चांगल्या प्रकारचं तंत्र वापरावं लागेल. चांगली गोलंदाजी करावा, गोलंदाजी समोर या ठिकाणी सकारात्मक बॅटिंग करावी लागेल. नक्कीच थोडंसं आपण विश्लेषण करायचं म्हटलं पहिल्या 3 ओव्हरचं, तर प्रशांतजी 8 बॉल डॉट गेलेले आहेत. या 8 बॉलमधले जर तुम्ही सरळ बॅटने स्ट्राईक रोटेट केले असते तरी किमान 4 ते 5 धावा झाल्या असत्या. 15 आणि 5 20 22 कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करावं लागेल. तुम्ही मोठी धावसंख्या नाही, 36 मध्ये ज्या प्रकारची मैदानाची व्यवस्था आहे, भौगोलिक परिस्थिती आहे, बाउंड्री लाईन शॉट आहेत, त्या ठिकाणी 36 म्हणजे आपण म्हणू शकतो की तुम्ही मॅचमध्ये येऊ शकता. मात्र प्रत्येक चेंडूवर स्ट्राइक रोटेट केल्या नाही आणि तीच मोठी डोकेदुखी ठरली. और गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी आपने नहीं की, वो सबसे बड़ी परेशानी थी. काफ़ी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थी. आप इसको ड्राइव कर सकते थे, कट कर सकते थे, लेकिन कभी भी गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी करने का प्रयास किसी भी बल्लेबाज ने नहीं किया. करण अंबाला पहले ओवर में केवल 2 रन दिए थे. क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी. स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. ओंकार पाटिल इस वक्त स्ट्राइक रेन पर. फुलटॉस गेंदें बिल्कुल खराब आएगी, खराब गेंदें तो आती रहेगी. सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है. ओंकार पाटिल ने इस मुकाबले में पहली गेंद पर करण का क्या स्वागत किया है. स्वैग से करेंगे स्वागत. खूबसूरत और शानदार सिक्सर. नक्कीच नंदूजी आपलं देखील हार्दिक स्वागत. या ठिकाणी आपण पाहतोय की ज्या प्रकारे बघा, आपण म्हटलात की चौकार आणि षटकारानंतर बॉल असे मिळणार तुम्हाला, का नाही मिळणार, तुम्हाला थोडंसं वेट करावं लागेल. संयमाचा खेळ देखील आहे. कधी कधी शक्तीपेक्षा युक्ती लढवावी लागते आणि युक्ती लढवली आणि हा चौकार आला. अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज ओंकार पाटिल का. उसी अंदाज में ऑन साइड पर मिड विकेट पर खिलाड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल की तरफ जाती हुई. अभी चौका या छक्का है. बिल्कुल अब देखें क्या बात है, छक्का है, इरादा पक्का है. मजबूत इरादे के साथ ओंकार पाटिल बीच मैदान पर आए हैं. और पहले 3 ओवर की बात करें तो राजू बिल्कुल दबाव था बल्लेबाजों के ऊपर. अभी फिलहाल ओंकार पाटिल ने इस मुकाबले में पलटवार किया है. आंखों में पानी रखो, ओठों पर चिंगारी रखो. जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो. राह पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं मंजिलें, रास्ते आवाज दे रहे हैं, सफर को जारी रखो. नक्कीच सफर को जारी रखना होगा. 27 पर 3, 2 बेहतरीन स्ट्रोक और मैच में कमबॅक अगली गेंद. आणि आता मात्र स्लोअर 1 शॉर्ट चेंडू स्लोअर टाकलेला. बॅट्समनला चांगल्या प्रकारे ओळखलं की लेंथ फटके चांगले खेळतोय. ज्या पद्धतीने लेन डिलिव्हरी होती या अगोदरचा लो फुलटॉस, त्यानंतर चांगला बनवला होता फटका. आणि आता मात्र पहिल्या ओव्हरमध्ये करणने जी गोलंदाजी केली त्यापासून थोडासा दुरावलेला पाहायला मिळतोय. म्हणून मानसिकता तुमची खूप आवश्यकता असते. समोर कोणता बॅट्समन खेळतोय, त्याचं पदलालित्य काय, फुटवर्क काय, याचा अंदाज घ्यावा लागेल. 15 गेंदों का खेल शेष है, पर जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है. ओंकार सामना करेंगे करण का. ये एक बार फिर खराब क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा. इससे पहले बिल्कुल क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया था, तब जाकर ज्यादा आगे गेंदबाजी हो रही थी. लेकिन करण अंबाला देखिए, करण अंबाला की बात करें तो बिल्कुल एक बहुत ही बेहतरीन मजे में गेंदबाज है. उनके पास भी अगर देखें तो काबिलियत है. 2 बड़े स्ट्रोक उसके बाद में कमबैक करना वो भी जानते हैं. 28 3 विकेट के नुकसान पर है और 2 सिक्सर 1 बिंदी गेंद. करण अंबाला कमबैक करना चाह रहे हैं. 14 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है. ये शॉट कुछ अच्छा नहीं था बल्लेबाज ओंकार पाटिल का. निश्चित तौर पर ये 2 गेंदें निर्णायक बनने वाली है. शाम जिस तरह से रहा देख रहे हैं, बहुत समय के बाद उन्हें यहाँ पर स्ट्राइक मिला है. देखेंगे करण तैयार. और फिर एक बार वही गलती, ऑफ स्टंप के बाहर आने पर मजबूर करने के बाद बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा. खिलाड़ी स्वयं निकल रहे हैं, पता चला था और आउट. क्या सफर है यहाँ. अगर देखें तो बल्लेबाज सैम चौधरी का खराब बल्लेबाजी मैं अभी भी कहूंगा. करण अंबाला के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर आपने 2 सिक्सर जड़े हैं. उसके बाद में राजू आप कह रहे हैं कि यहाँ सिंगल लेना बहुत जरूरी है, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है. बल्लेबाज ज्यादा समझ नहीं पा रहे हैं. पिछले 3 गेंदों में देखिए केवल 1 रन आया है. पहले 2 गेंदों पे आपने 12 रन बनाए थे और जो मैकमल ने किया वही काम यहाँ श्याम चौधरी कर रहे हैं. टप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर है. बल्लेबाज पहले से ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं और गेंद को स्क्वेयरली की तरफ खेलने की कोशिश. नए बल्लेबाज सूरज के मैदान के अंदर आ रहे हैं. 28 4 विकेट के नुकसान पर. आपके पास गेंदे शेष है कुल मिलाकर अभी फिलहाल आप देख सकते हैं 13 गेंदों का खेल और 25 रनों की जरूरत है. मैच अभी भी दोनों तरफ बना हुआ है. दिल्ली धमाका चाहे तो यह मैच बना सकती है, लेकिन अभी अग्नि परीक्षा होगी संयम की. सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए. मार्केट में सारे फल मिलते हैं लेकिन सब्र का फल नहीं मिलता है. यहां संयम के साथ क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी. संयमाने खेळ करावा लागेल, कारण 13 चेंडूमध्ये 25 मिळू शकतात.
तुमच्या संयमाची खरी अग्निपरीक्षा आहे. नवीन फलंदाज सूरज आणि यॉर्क, व्हॉट अ डिलिव्हरी. काय चेंडूचा टप्पा बघा. बाहुबली में कटप्पा, क्रिकेट में टप्पा बहुत बढ़िया होता है. 12 चेंडू 25 धावांची गरज. 53 धावा करताना देखील या ठिकाणी एनपी स्पोर्ट्स मीरा भाईंदर संघाला संघर्ष करावा लागतोय. ऑल द बॅट्समन दे आर स्ट्रगलिंग देअर अँड व्हॉट अ डिलिव्हरी. इट वॉज अ ब्युटिफुल मॅग्निफिसंट आउटसाइड ऑफ वाइड यॉर्कर ज्याला म्हणतात टिपिकल बुमराह स्टाइल मध्ये. डॉट चेंडू निर्धाव. हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते और ऐसा आलम बन गया दोस्तों कि यॉर्कर के बिना हम बच नहीं सकते. वाइड यॉर्कर सटीक लाइन पर, सटीक वाइड यॉर्कर बिल्कुल आप देख सकते हैं. 12 के अंदर 25 रनों की जरूरत है बीच मैदान पर. चर्चा भी बिल्कुल हो रही है, दर्शक काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक 24 गेंदों का खेल हुआ है. यतीश हमारे स्कोरर है, बिल्कुल एक अच्छी जानकारी दे रहे हैं. 24 में से 14 गेंद डॉट बॉल, जो आपको स्ट्राइक रोटेट करना था. यहां से बताने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट की परिभाषा सब लोग जानते हैं, दिल्ली भी जानती है, भाईंदर भी जानते हैं. लेकिन आजकल वो आदत बन गई है, आदत बन गई है. हर गेंद को वो बड़े स्ट्रोक के तरफ तब्दील करना चाहते हैं. वहां फंस गए, अभी फंसा हुआ मैच है, खास करके भाईंदर के लिए फंसा हुआ मैच है. पिछले ओवर में राजू पहले 2 गेंदों पर 12 रन आए थे. अगर इसी पे 4 गेंदों पर आप 4-5 रन बनाते तो एक बड़ा ओवर बन सकता था. लेकिन बल्लेबाजों ने हाराकिरी की है. खराब शॉट सिलेक्शन रहा है बल्लेबाजों का. मैच समाप्त नहीं है, मैच ऑन है. यहां से सकारात्मक क्रिकेट होगी तो मैच में बिल्कुल मजा आएगा. क्रिकेटचं बेसिक तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. मला वाटतं या मैदानात आल्यानंतर जे खेळणारे संघ आहेत त्यांची प्रशांतजी थोडी मानसिकता अशी आहे का की आपण ऑफ स्टंपवर गेल्यानंतर थोडा कनेक्ट केला की छटकार जाईल, चौकार जाईल, पॉइंटला अप्पर कट केला चौकार जाईल. मात्र तसे चेंडू तुम्हाला मिळावे लागणार, तुम्हाला त्या प्रकारचे फटके खेळावे लागणार, तुम्हाला ते टायमिंग करावे लागणार, त्यानंतर ते चौकार षटकार येणार. प्रत्येक वेळी चौकार षटकार मिळणार नहीं. देखिए हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो हर गेंद आपके लिए वो चौके छक्के के लिए नहीं आने वाली है. और आपके सामने लक्ष्य क्या है? 36 गेंदों में आपको बनाने हैं 53. तो आपने उसमें से 2 सिक्सर खेले, 2 सिक्सर एक बिल्कुल आए हैं और हर गेंद के ऊपर आपको यहां से सिक्सर चौके लगाने की जरूरत नहीं थी. लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? आपको कम से कम 2 बार बड़े स्ट्रोक आपको खेलने पड़ेंगे. और कप्तान गेंदबाजी करने के लिए, सरोज गेंदबाजी करने के लिए आए. झांसी नगर के एंड से गेंदबाजी करेंगे. अपने बोरिक मार्ग पर तैयार. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, गति का ज्यादा इस्तेमाल कंट्रोल नहीं है. गति के ऊपर सवार होना तो चाहते थे लेकिन वाइड बॉल का इशारा. देखिए खराब गेंदें बिल्कुल आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन आप कितने पेशेंस के साथ क्रिकेट खेलते हैं, कितना एक बार फिर संयम दिखाते हैं, कितनी अच्छी आपकी तकनीक है. वहां आप एक बार फिर अच्छे तकनीक के साथ आप कितना तकलीफ दे सकते हैं वो देखना बहुत जरूरी है. पहली गेंद वाइड बॉल, आपके पास 12 गेंदें हैं और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत. सरोज प्रामाणिक मॅन फ्रॉम कोलकाता. सुप्रीममध्ये अप्रतिम कामगिरी होती याची. आणि आता मात्र ऑफ स्टंप थोडंसं शफल केलं होतं, चेंडूला घेऊन काढलाय ऑन साईडला, स्क्वेअर लेगला 1 धाव. मात्र या गोलंदाजाकडे चांगले आखूड टप्प्याचे चेंडू देखील आहेत, जो वेग आहे. मात्र तो चेंडू आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मिळता कामा नये, जेणेकरून बॅट्समन फक्त सहज. मगाशी किरण पवारला आपण पाहिले 2 षटकार खेचताना पॉइंटला. त्यामुळे खूप चांगली कॉन्टेस्ट या ठिकाणी पाहायला मिळते, चांगलं द्वंद्व या ठिकाणी पाहायला मिळते. हे चांगलं योगदान आपण पाहतोय आणि सुंदर असं अप्रतिम अद्भुत असं दृश्य या कॅमेरा वर्कच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. कृष्णा सतपुते ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला आणि इव्हेंट एक्सप्रेसला आपण पाहत आहोत. चार गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में. फुल टॉस गेंद हवा में है, बाउंड्री छोटी है, शॉट बड़ा है. क्योंकि बल्लेबाज की बात करते सूरज के नहीं, ये भी फॉर्म में खिलाड़ी है. सामने गेंदबाज ने ताकत लगाने की कोशिश की, ज्यादा आगे गेंद चले गए, उसके बाद में परिणाम देखे. ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है. सूरज के ने इस मैदान पर अपना जलवा दिखाने इन्होंने शुरू कर दिया है. राजू मैच समाप्त नहीं है, मैच ऑन है. मैदान के अंदर चल रहा है घमासान. हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान. टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन. किस गेम इज ऑन. खूप छान फटका, अप्रतिम. आणि वॉट अ शॉट. हुक करतोय आणि बुक. 6 धावा. पेशन्स इज द की. संयम हा नक्कीच या ठिकाणी प्रमुख ठरतोय आणि मॅच मध्ये कमबॅक बघा काय केलं जात आहे. द मॅच इज ऑन आपण म्हटलं आणि खऱ्या अर्थाने धावसंख्या 42 आणि समीकरण आता 11 धावांचं आहे.
क्या बल्लेबाजी करे, खास करके सूरज के ने सुंदर तरीके से टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को साइड पर खेलते हुए। रात संघर्ष के जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है वही सूरज बन के एक बार फिर निकलता है। सूरज केनी बीच मैदान पर आए और एक बार फिर वो चमक रहे हैं। सुंदर बल्लेबाजी, समीकरण एक बार फिर आपको बताऊंगा। और कप्तान साहब थोड़ा निराश रहेंगे, सर के ऊपर हाथ जा रहे, करे तो क्या करे, बाउंसर डाला था लेकिन सूरज ने बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था डिस्क्वेअर लेग बाउंड्री के बाहर। प्रमुख गोलंदाज आहे कर्णधार. आपण पाहिलं तर 9 बॉल मध्ये 11 धावांची गरज आणि स्लोवर वन. मात्र पंचांचा इशारा येतोय, नो आहे, नो आहे. राजू, मैंने एक बात आपको बताई थी जब मैच शुरू हुआ था, तब अगर दिल्ली धमाका जीतेगी तो न्यूज होने वाली है, दिल्ली धमाका जीतेगी तो न्यूज होने वाली है, एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर जीतेगी तो ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है, ब्रेकिंग न्यूज होने वाली है। क्योंकि प्रतियोगिता में दिल्ली धमाका दावेदार टीम है और एनपी स्पोर्ट की बात करें तो उम्मीदवार है। इनके पास कोई सुपरस्टार नहीं है लेकिन हीरो बनने का मौका है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद, सुंदर स्ट्रोक, ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है। मौका इस वक्त अगर देखें तो ओंकार को भी मिलेगा। दोनों बल्लेबाज सेट है। दिल्ली धमाका को राजू अभी विकेट चाहिए। और एक तरफ अगर देखें तो मीरा भाईंदर के खेमे में मैं देख रहा विजय को, विजय और उनका एक बार फिर उनके सारी टीम मैकमिलन को देख रहा हूं। थोड़ा प्रसन्न माहौल है। आपके पास 8 गेंदे, 8 गेंदों में जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। 1 या 2 अच्छी गेंदे दिल्ली धमाका कमबैक कर सकती है। एक अच्छा स्ट्रोक, एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर यहां से शिकंजा कसने के लिए तैयार है। नक्कीच सरोज तयार. पुढचा चेंडू आणि व्हाट अ शॉट. या ठिकाणी क्लिअर होते का बघूया. खेळाडू त्या ठिकाणी पोहोचतायत. मात्र अप्रतिम झेल. मॅच ऑन पुन्हा एकदा. कहाणी में ट्विस्ट. खेळण्यासाठी गेले होते या ठिकाणी ओमकार. असं वाटलं होतं डावाला पुन्हा एकदा आकार देतोय का. मात्र 7 बॉल 9. फिर एक बार कहानी में ट्विस्ट. बिल्कुल गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग. चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग. अब आपके पास 8 गेंदे हैं और 8 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो बिल्कुल आप देखें कितनी गेंदें शेष है. एक बार फिर 7 गेंदें और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है. कहानी में पलटवार हुआ है. इस मैच में पलटवार हुआ और बल्लेबाज ओंकार जिन्होंने 15 रन बनाए बैक टू द पेवेलियन चले गए. सरोज कप्तान है, मैच को ऐसे जाने नहीं देने वाले हैं. मजा आएगा. इंतजार के भी अजीब बिल्कुल हद होती है. ना दरवाजा बंद होने देती है ना आंखें. अभी फिलहाल यहाँ दर्शक जो थे बिल्कुल आप देख सकते हैं काफी संख्या में हमारे साथ है. बल्लेबाज ओंकार बैक टू द पेवेलियन और सरोज राहत की सांस लेते हुए तालियां बजा रहे हैं और दिल की धड़कनें बहुत तेज बन गई है. क्या मैच है, कश्मकश वाला मैच. 7 गेंदे 9 रनों की जरूरत है. फासला बढ़ रहा है, दिलचस्पी बढ़ रही है. एक बार फिर हौसले की जरूरत है. हौसला होगा तो बिल्कुल घोंसला बन सकता है. या ठिकाणी डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक साहेबांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. तर डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक साहेब यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या निमित्ताने हार्दिक स्वागत करतोय. हमारे बीच मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक साहब यहाँ पर उपस्थित है. हार्दिक स्वागत. सरोज अपने बॉलिंग पार्ट पर फिलहाल तैयार. ये दर्शक देखिए काफी संख्या में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अच्छी गेंद सरोज द्वारा, बहुत अच्छी गेंद. 6 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है. मैच बिल्कुल कमाल का चल रहा है. सफलता की एक सही परिभाषा है हर मुसीबत से निकलने का वादा, कोशिश का इरादा, आलस कम और मेहनत ज्यादा. ऑफ टर्म के बाहर वाली अच्छी गेंद थी. जबरदस्त. एक बार फिर बॅटल मैदान के अंदर है. प्रेक्षकांना एकदा विनंती आहे, 6 चेंडू 9 धावा असं समीकरण आहे. आकडा कुठलाही उलटा करा. 6 ला उलट केलं तर 9 येणार, 9 ला उलट केलं तर 6 येणार. या मॅच मध्ये पलटवार करू करणार. सामना रंगलाय. 52-53 धावांचा सामना या ठिकाणी रंगलाय. तुम्हाला जर आवडला असेल तर मुंबईकरांच्या टाळ्यांचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचू. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. दिल्ली धमाका, एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर. सामना रंगला, यात काही शंका नाहीये. नक्कीच अतिशय अटीतटीचा सामना आणि रोमहर्षक लढत या ठिकाणी पाहायला मिळते. चित्तथरारक क्षण व्यासपीठावरील हे सर्व मान्यवर आपण पाहतोय. नुकतंच डॉक्टर स्वरूप प्रामाणिक साहेबांचं देखील या ठिकाणी व्यासपीठावर स्वागत झालेलं आहे. आणि नक्कीच आपण या स्पर्धेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रहार प्रीमियर लीग 2023 6वं वर्ष 6वं पर्वमध्ये हार्दिक स्वागत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जुचंद्र नायगाववरून देखील आमच्या आदरणीय दत्तात्रय साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपण पाहतो व्यासपीठावर आमचे व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर यांना देखील आपण स्क्रीनवर पाहतोय. सर्व टीम आमची टेक्निकल यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आणि ज्या प्रकारे संपूर्ण या मॅचचं आपण जर पाहिलं पहिल्या बॉलपासून पाहिलं तर जो बोल्ड झाले
विजय जाधव आणि त्यानंतर मॅचचं जे गणित समीकरण बदललं, कधी या बाजूला कधी त्या बाजूला, दोन्ही बाजूला म्हणजे दोलायमान स्थितीमध्ये हा सामना आपण पाहिला आणि अजूनही बॅलेन्स आहे. 6 बॉल 9 धावांची गरज. शानदार मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. काफी संख्या में दर्शक मौजूद, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है. गोरेगांव का ये मैदान, बीच मैदान पर अगर देखें तो दोनों बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए. 6 गेंद या 9 रनों की जरूरत. प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन 6 ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर नौशाद शिकलगार, आजिम शिकलगार, विजय जाधव को इस वक्त आप देख रहे हैं. टीम के कप्तान, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शिवम, सेकंड पर बल्लेबाज सूरज. इस ओवर की पहली गेंद, 6 गेंदें 9 रनों की जरूरत. और इस गेंद कॉन्सेंट पर खेलना चाहते थे. पहली गेंद की अगर बात करें तो बिंदी गेंद है. पहली गेंद दिल्ली की है. अब जाकर एनपी स्पोर्ट मीरा भाईंदर के खेमे की तरफ मैं देख रहा हूं, सन्नाटा है. 5 गेंदें 9 रनों की जरूरत है. राजू, मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है. नक्कीच एक मोठी लढत. 5 बॉल 9. पहिला चेंडू ऑफ ब्रेक टाकला होता आणि बॅट्समन लवकर खेळायला गेले, तोपर्यंत बॉल टर्न होऊन निघाला, जे आपण रायनलला पाहिलं होतं. लेग ब्रेक त्या पद्धतीने. आणि आता मात्र पुन्हा एकदा फिरवलेला आहे. बघा याच्याकडे देखील दोन्ही टर्न आहेत. ज्या टप्प्यावर गोलंदाजी होतोय यावरून आपण कधी कधी अपेक्षा करतो की बॅट्समन देखील तयार असतो, मात्र जबरदस्त. 2 बॉल 1 धाव आलेली आहे आणि 4 बॉल मध्ये धावांची गरज आहे 8. वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे. 8 आणि कोण लावणार कोणाची वाट. आणि काय वर्णू मी, प्रहार प्रीमियर लीग 2023चा थाट, 6वं पर्व, त्याचा आहे आम्हाला गर्व आणि त्यातच आहे सर्व. प्रेक्षकांसाठी परभणी ठरणारा सामना उत्कंठ शिगेला पोहोचलेली आहे. फिलहाल आपके पास यहाँ से और 4 गेंदे बैकफुट पर चले गए थे. गेंद को अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाए. 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत है. दिल्ली के खेमे में तालियां बज रही हैं. यहाँ तालियों की आवाज में सुन रहा, लेकिन मीरा भाईंदर, वहां कोई आवाज नहीं है. मीरा भाईंदर के खेमे में कोई आवाज नहीं है, लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक आएगा. मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता है. वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल. 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत है. नक्कीच कमाल धमाल सुरू आहे. तिन्ही बॉल चांगल्या टप्प्यावर. पुढचा चेंडू आता मात्र या ठिकाणी कनेक्ट करतोय. क्लिअर साधा बिग वन, मत मिळेल सिक्सर. आणि टायमिंगला अगोदरचे 3 चेंडू जे टप्प्यावर टाकले, फिरवले होते, कळलं नव्हतं. आता रेंज मध्ये मिळाला, ओव्हर पिच बनवलं, ऑफ स्टंपच्या बाहेर आला, मिडल स्टंपवरचा चेंडू आणि मिड विकेटच्या वरून षटकार. क्या बात है, खूबसूरती के साथ गेंद को साइड पर खेलते हुए अमीर. ये अच्छा स्ट्रोक था. गेंद बिल्कुल स्टंप की तरफ अपने पैरों की तरफ डाली तो अमीर आपको कहा छोड़ने वाले हैं. दिल्ली धमाका अगर देखें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खो दिए थे. और एनपी स्पोर्ट की बात करते हुए उन्होंने 5 विकेट खो दिए हैं. तो बिल्कुल अगर देखें तो ये मैच है, अगर मैच टाई होता है तो क्या होगा, इसके बारे में बिल्कुल वो चर्चा हो रही है. तो अगर मैच टाई होता है तो पहले विकेट देखे जाएंगे. विकेट भी इंपॉर्टेंट है. मैं आपको विकेट बताऊंगा. दिल्ली धमाका ने 7 विकेट खोए हैं और मीरा भाईंदर ने 5 विकेट खोए. तो विकेट फैक्टर बहुत बड़ा है. और बीच मैदान पर 2 गेंद में 2 रनों की जरूरत है. प्रेक्षकांना विनंती आहे, मुंबईकर आता टाळ्यांचा आवाज येणार आहे, तर कधी टाळ्यांचा आवाज येणार, एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. शानदार मैच. और इसी के साथ यह मुकाबला मीरा भाईंदर अपने नाम पर करती हुई सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये 4थी टीम है. शानदार चौका मिला, मौका और जड़ दिया. शानदार चौका गेंद बॉडी की तरफ जाते हुए अच्छा प्रहार बल्लेबाज का. क्या बात है, क्या मुकाबला रहा. दिल्ली धमाका पूरी तरह से हक्का बक्का. और मैंने कहा था दिल्ली धमाका अगर जीतेगी तो वह न्यूज होगी, लेकिन भाईंदर जी के जीतेगी तो ब्रेकिंग न्यूज होगी. अपसेट, पहिला अपसेट टूर्नामेंट का बड़ा अपसेट है. प्रेक्षकांना विनंती आहे, दोन्ही संघांनी चांगली कामगिरी केली. दोघांसाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा. दोघांसाठी एकदा टाळ्यांचा गजर. अतिशय चांगला मॅच प्रेक्षकांसाठी परभणी ठरलेला आहे. नक्की जबरदस्त मॅच. आणि मी म्हटलं होतं तुम्हाला की 3 बॅट्समन आहेत ज्यांच्यावर माझी मदार असेल जास्त अवलंबून. ती म्हणजेच एक म्हणजे विजय जाधव, मॅकमिलन. मात्र अमीर एवढा लेट का आला हे मात्र त्याने दाखवून दिलं, कारण त्यानेच विनिंग स्ट्रोक केला, त्याने तो षटकार खेचला. उशिरा का होईना, मात्र या ठिकाणी जबरदस्त कामगिरी. काय गोलंदाजी होती करणची, काय गोलंदाजी होती अनुची. शेवटचा शिवम देखील पहले 3 चेंडू जिस तरह के उन्होंने ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक की थी, लेकिन वो गेंद लेंथ में मिली थी जहां पर छक्का जड़ दिया, वरना यह मैच बन सकता था. 9 स्टार चषक खासदार चषकामध्ये देखील कांदिवलीच्या
आपण पाहिलं होतं मीरा भाईंदरच्या संघाला सेमीफायनलमध्ये पोहोचताना आणि पुन्हा एकदा एका मोठ्या नामांकित स्पर्धेमध्ये मीरा भाईंदरचा संघ पोहोचलेला आहे तो म्हणजे उपांत्य फेरीमध्ये. बघूया यानंतर आपण जाणार आहोत मॅन ऑफ द मॅच साठी आणि त्यानंतर पुढील मॅचच्या पहिल्या सेमीफायनलसाठी जो सामना सुरू होणार आहे नॉर्थ हिमालयन आपण टायगर्स विरुद्ध आपण पाहणार आहोत नियाजी वॉरियर्स पुणे. मात्र यासाठी पुढील मॅच सुरू होईल एक छोटासा ब्रेक घेऊया आणि त्यानंतर आमंत्रित करूया आपल्या सर्वांचे व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या